औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीका से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 9 पार्ट ए कुरान पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का लेसन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है पहले आपको पता ही है कि इसम जो है वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं, हरूफ भी हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और आज बकायदा हमने जो है वो फेल का आगाज़ करना है। तो इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रामर पार्ट। और आज दुरूद शरीफ जो है वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हमारे आज के कुरान पार्ट के लेसन में। और एक दो और दुआएं भी हैं, वो भी हम करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लेसन जो है वो साथ साथ कर रहे होंगे। पिछले इस बार से कुछ सवाल ले लेते हैं जल्द से जल्द। तो आप चैट बॉक्स में या वैसे ए बी सी डी करके मुझे बता सकते हैं। जी, आउदू ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एक से ज्यादा जवाब भी हो सकते हैं इसके। ब्रैकेट में लिखा होता है ना, जब एक से साथ ज्यादा जवाब, इसका मतलब है एक से ज्यादा जवाब है। पनाह में आता हूँ। जी, मैं आता हूँ या आऊंगा दोनों हो सकते हैं, बी और डी। तो रहीम। मुसलसल रहम करने वाला। जबरदस्त। सलामुन अलैकुम, इसका इशारा भी करना है आपने अपनी जगह पे बैठे हुए। शांति हो आप सब तो पर। सलामती हो आप सब पर। आप सब फोर पर फिंगर्स जबरदस्त, फ्रंट, जैसे फोर मैंने कहा ना फिंगर्स फ्रंट। अस्सलाम वालेकुम जी, वो इसी तरह सलाम वालेकुम। तो आगे चलते हैं जी। आज का लेसन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो हम करेंगे। और फेल जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और नुक्ता तालीम की भी एक बात आती है हर लेसन के अंदर। और आज नए आने वाले अल्फाज जो हैं वो 9 हैं, जो कि कुरान मजीद में तकरीबन 400 बार जो आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे हमें अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करना चाहिए कि हम 9 भी सीख रहे हैं, और उन 9 के बदले हमें कितना जो है वो अल्लाह ताला चीज़ें सिखाते जा रहे हैं। और हमें कुरान की बैटरी जो है वो देखें दिन ब दिन हमारी बढ़ती जा रही है। तकरीबन 28,000 पे हम पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम नमाजें 5 पढ़ते हैं, लेकिन मिलता हमें सवाब 50 का ही है, क्योंकि 50 फर्ज हुई थी। तो इसी तरीके से देखें, हम थोड़े अल्फाज सीखते हैं। अभी तक आज के लेसन के बाद हमने तकरीबन 102 अल्फाज, 100 करीब अल्फाज हमने पढ़ लिए होंगे। जो ये 100 हैं, लेकिन वो हैं कुरान मजीद में 28,000 बार। और हमारा टारगेट इंशाल्लाह इस कोर्स में 40,000 को क्रॉस करना है। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर जारी रखेंगे कि हम जो है 78,000 तक पहुंचे इंशाल्लाह। तो ये हमारे जो हैं वो टारगेट्स जो आपको हर लेसन के बाद बताए जाते हैं, इसको हम इंशाल्लाह एंड पे जो है वो डिस्कस करेंगे। दुरूद शरीफ, अब दुरूद शरीफ के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो हम थोड़ी सी देख लेते हैं कि दुरूद शरीफ बेसिकली है क्या। दुरूद जो है ना, असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करने का नाम है। ये दुआ है पूरे की पूरी। तो अभी आज हम देखेंगे भी, इसके तर्जमे से हमें पता चलेगा कि इसमें हम क्या बोल क्या रहे होते हैं, हमें पता तो चले ना कि हम क्या पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली सारी दुआ है। जो देखें, आज कुछ 1400-1500 साल गुजर गए हैं, और हजारों मील दूर आज हम इस जगह पे भी मुसलमान हैं। तो ये सारा कुछ कैसे हुआ कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है वो तो देखें ना आप मदीना में, और पैदा हुए वो मक्का में। तो किस तरह मक्का किधर, मक्का और मदीना किधर। अब हम कितने हजारों किलोमीटर दूर यहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में, हम तो यहाँ पैदा हुए। और यहाँ पे हमें कलमा जो है अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही नसीब हो गया। तो इसका मतलब है कोई तो ऐसा बंदा था जिसने मुशक्कत की और अपनी जिंदगी में कुर्बानी दी, जिसने वहां से जगह छोड़ी। उस टाइम ये व्हाट्सएप और इस तरह की चीजें भी नहीं होती थी कि अभी मैं मैसेज करूं और सीधा मक्का में जो है वो मेरा मैसेज पहुंच जाए। तो ऐसा भी सिचुएशन नहीं थी, लोगों ने फिजिकली जो है वो कुर्बानियां दी हैं और अपनी जगहों को छोड़ा है, और एक दूसरे की कुर्बत को छोड़ा है। और वो उन्होंने मेहनत की है, जिस वजह से वो जो कलमा या वो पैगाम जो है वो हमारे इलाकों तक पहुंचा है। और हम फिर अपनी जनरेशन में जब पैदा हुए तो हमें घर में बैठे बैठे कलमा नसीब हुआ, क्योंकि हमारे आबाद अजदाद पहले से मुसलमान थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है। और ये बहुत बड़ी मेहरबानी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि बाहैसियत नबी, उन्होंने नबी होने का एक प्रॉपर जो हक अदा करना कहते हैं ना, वो उन्होंने अदा किया।
तो हमें ये इमेजिन करना चाहिए कि हो सकता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर की थकन के बावजूद पता नहीं किस कबीले को दावत देने गए होंगे और उस कबीले तक ये दावत पहुंची होगी, और वो पहुंचती पहुंचती जो है वो हमारे इलाकों तक पहुंची है। और ये असल में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी है जो उन्होंने दी है। अब हम उस बदले में क्या दे सकते हैं उनको? अब जाहिर है वो तो नहीं है दुनिया के अंदर। अब उन्हें हम ना खाने पे बुला सकते हैं, ना दावत दे सकते हैं, ना कोई तोहफा तोहफा भेज सकते हैं, फिर हम क्या करें? तो फिर हम जो चले जाते हैं लोग उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। और जो बेहतरीन दुआ है वो ये दुरूद शरीफ है, और ये हम उनके लिए कर सकते हैं। और दुआ हम चाहे उन्हें उनके लिए करें या ना करें, ठीक है, हमें फर्क पड़ता है, उनकी जात को कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो तो जाहिर है पहले ही अल्लाह के नबी हैं, और जाहिर है कि वो इमामुल अंबिया भी हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको तो नवाजना ही नवाजना है। उनके लिए दुआ करने से उल्टा हमें ही फायदा मिलता है। कि आपको पता है कि दुरूद शरीफ का एक वो हदीस का मफहूम भी है कि आप जब दुरूद पढ़ते हैं तो आपके 10 दर्जात बुलंद होते हैं, आपकी 10 नेकियां लिखी जाती हैं, इसी तरह 10 गुनाह भी माफ होते हैं, 10 मरतबा रहमत नाजिल होती है। तो एक दफा पढ़ने से जो है वो कितने फायदे होते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अजर मिलने वाला ही है, जाहिर है कि चाहे चाहे हम दुआ करें चाहे ना करें। हमारा इनके लिए दुआ करना दरअसल तो हमारे अपने लिए ही फायदेमंद है। और जो कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है उसके बारे में मैंने आपको हदीस का मफहूम अभी बयान भी किया। तो चले हम दुरूद शरीफ पर चलते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। पहले आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग पार्टिसिपेंट हैं वो इसी बहाने एक दुरूद इब्राहिमी एक बार जरा पढ़ भी लें। जी बिस्मिल्लाह। आगे देखें, हम इसके पहले तो खुद से हम तर्जमा करने की कोशिश करेंगे। जी अल्लाहुम्मा। अल्लाहुम्मा जो है ना, ये देखने में आपको लग रहा होगा कि शायद इसके दो टुकड़े हैं। तो लेकिन मैंने शायद पहले भी आपको एक दफा बताया था कि अल्लाहुम्मा के दो टुकड़े नहीं है। अच्छा, इसको आपने चेक करना हो तो आप इसके टुकड़े करके खुद देखें। तो जैसे हम मैथ में करते हैं ना, थ्योरम जब हम प्रूव करने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले नेगेटिव सोचते हैं, फिर हम उसको नेगेटिव को डिसप्रूव करते हैं, तो फिर पता चलता है कि हाँ नहीं जी ऐसे नहीं है, तो फिर ऐसे। तो अल्लाह और अगर हुम्मा इसके दो टुकड़े होते हैं तो फिर अल्लाह और एक हुम, ये बनने थे इसके टुकड़े। तो इसका तर्जमा बनना था अल्लाह वो सब। ठीक है, तो इसका तर्जमा ये नहीं है, इसका तर्जमा है ए अल्लाह। तो इसका एक ही, ये एक ही वर्ड है, एक इसके अलहदा से टुकड़े नहीं आपने बनाने। तो सल्ली जो है ना, वैसे इसका मतलब होता है नमाज पढ़, ठीक है। लेकिन जब सल्ली के बाद अला आ जाता है, जैसे कल भी हरूफ जर की क्लास के अंदर आपको बताया था कि जैसे फसल्ली ली रब्बी का वनहर, सूरह अल कौसर के अंदर भी हम पढ़ते हैं। तो सल्ली के बाद जब ली आ जाता है तो फिर तो इसका मतलब वही रहता है नमाज पढ़ने वाला, कि अपने रब के लिए नमाज पढ़। तो लेकिन जब सल्ली के बाद अला आ जाता है तो इसका मतलब, अला का मतलब होता है ना पर, अलैकुम अस्सलाम वालेकुम में हमने इसको पढ़ा भी है। तो फिर सल्ली का मतलब चेंज होके हो जाता है रहमत भेज। ठीक हो गया। और मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाव का मतलब आपको पता है क्या होता है? वाव का मतलब और सर। और। और और। जबरदस्त। तो अला का मतलब अभी हमने पढ़ा पर। आल, आल हम कहते हैं कि जी अहलो अयाल को, लेट्स से। लेकिन आल का मतलब अहले अयाल नहीं होता, अभी मैं थोड़ा आगे चल के आपको बताता हूँ। और मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मतलब क्या हो गया कि ए अल्लाह, रहमत भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। तो ये इसका देखें तर्जुमा होगा। तो ये देखें, ये दुआ ही है, पहली वर्डिंग ही सारी दुआ है। तो ये सारी हम दुआ पढ़ते हैं बेसिकली। तो इसके हम टुकड़े देखते हैं। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, तू रहमत भेज। तो ये जो मैंने जैसे आपको एग्जांपल अभी बताई कि फसल्ली ली रब्बी का वन हर, पा का मतलब होता है पास। तो सल्ली ली रब्बी का नमाज पढ़ अपने रब के लिए, वन हर और कुर्बानी दे। तो अगर सल्ली के बाद लाम आ जाए, ये कल भी बात हुई थी, हरूफ जार होते हैं, ये मीनिंग चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंगली, और दूसरों का मतलब भी बदल देते हैं, अपना भी बदल लेते हैं। तो सल्ली अला हो तो फिर इसका मतलब हो जाता है रहमत भेज। तो ये आ गया। उसके बाद अला मोहम्मद इन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अला आली, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अब दो चीजें होती हैं, एक आल होता है, एक होता है अहलो अयाल। जैसे हम उर्दू में भी बोलते हैं अहलो अयाल। अहलो अयाल क्या होता है? सर घर वाले। खानदान के घर हाँ, घर वाले। वाले, ठीक है, अपने घर वालों को कहते हैं। तो आल का भी वही मतलब होता है, लेकिन इसका एक और मतलब भी होता है। आल के दो मतलब हैं, एक तो उनके ठीक है फैमिली मेंबर्स, वो तो मतलब है ही है। लेकिन इसका एक और मतलब भी होता है कि उनकी पैरवी करने वाले।
तो जो पैरवी करने वाले होते हैं ना वो भी आल में जो है वो शामिल होते हैं। ये देखें लिखा भी हुआ है, अहल मतलब खानदान वाले, और आल का मतलब खानदान वाले तो हैं ही हैं, और इत्तबा करने वाले भी हैं। तो अब इस देखें कि हम भी तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने वाले ही हैं, और अगर हम उनकी तालीमात पर अमल करेंगे तो हम उनकी इत्तबा करने वालों का मतलब होता है जो उनके मानने वाले हो। मानने वाला तो यही होता है ना, खाली जी जी तो ना करता रहे, अमल से भी कुछ साबित हो। तो अगर हम उनकी तालीमात पे, उनकी सीरत पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी आल में शामिल होंगे। तो ये दरूद इब्राहिमी तो देखें ना, दुआ कबूल होना, और दरूद शरीफ तो डायरेक्ट कबूल होता है। और इस दरूद में देखें, इस आल के वर्ड के अंदर हमारे अपने लिए भी दुआ है। तो कितनी जबरदस्त ये चीज है। तो हमें ये दरूद जो है वो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार, एक सहाबी ने उनसे पूछा कि मैं ना बहुत सारे जिक्र ज़िकार करता हूँ, और मैं दुआएं वगैरह भी करता हूँ, और मैं दुरूद शरीफ भी पढ़ता हूँ, तो मैं दुरूद शरीफ कितना पढ़ लिया करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी ज्यादा कर दो। तो उन्होंने ना एक तिहाई जो है ना वो दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, और दो तिहाई जो है ना बाकी जो बचा वो बाकी जिक्र अज़कार और दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। उन्होंने फिर किसी दिन मुलाकात हुई, तो फिर उन्होंने कहा जी आप ये, मैंने ऐसे कर लिया है तो क्या ख्याल है, काफी है? उन्होंने कहा जी थोड़ा और ज्यादा कर दो। उन्होंने फिर दो तिहाई जो है वो दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया, और एक तिहाई जो है ना उन्होंने बाकी जिक्र अज़कार और ये सारी चीजें की, और बाकी दुआएं। फिर मिले, मुलाकात किसी दिन हुई, फिर ये बात उन्होंने बताई कि अब मैं ऐसे करता हूँ। उन्होंने कहा जी चलो और कुछ और ज्यादा कर लो। फिर उन्होंने सारे का सारा ही जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, और आपने पास ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ये दुरूद शरीफ ही काफी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सारी दुआ बेसिकली आ जाती होती है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ है, और जाहिर है वो तो कबूल है ही है, और हम मांगे या ना मांगे, जाहिर है अल्लाह ताला ने उनको नवाजना ही है इंशाल्लाह। तो ये हमारे हक में ही बेसिकली दुआ कबूल होती है इनडायरेक्ट। तो इस तरह हमें इस पे अमल भी करना चाहिए। तो इसको तसव्वुर और एहसास के साथ हमें पढ़ना चाहिए कि सल्ली अला का मायने कि ऐ अल्लाह उन पर रहमतों की बारिश फरमा, उन पर मेहरबान हो जा, उनका नाम बुलंद कर, उनके दर्जात बुलंद कर, ये सारे इसके मतलब। और आल के दो मायने कि उनकी सारी फैमिली, और इत्तबा करने वाले, और इत्तबा करने वालों में हम भी शामिल हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगर हम उनकी तालीमात पर अमल, अमल शर्त है, तो अमल जरूरी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेशुमार एहसानात किए हैं। अब हमारे बस की तो बात नहीं है कि हम उनका बदला जो है वो चुका सकें। क्या ख्याल है, हम बदला उनका दे सकते हैं? नहीं नो सर। पॉसिबल ही नहीं है। कितनी उन्होंने तकालीफ जो है वो झेली हैं, और कितनी कुर्बानियां उन्होंने दी हैं, किस तरह की लाइफ जो है उन्होंने गुजारी है। एक बार हजरत आयशा रज़ी तआला अन्हा, उनको कहती हैं कि भूख की शदीद जो है वो शिद्दत थी, तो उन्होंने कहा जी आप अपने अल्लाह से क्यों नहीं आप कहते कि आपके लिए तो सारी कायनात बनी है, तो आप कहेंगे तो वो सारा कुछ मिल जाएगा आपको, आप कहते नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी तो नहीं गुजारनी, मेरी उम्मत में भी तो ऐसे लोग होंगे ना जिनके पास बहुत सारी चीजें नहीं होंगी, तो मैं तो सबके लिए एक रोल मॉडल बन के जाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि उम्मत से कह देना कि जब तुम्हें अपने गम सताएं तो तुम मेरे गम याद करना। तो कैसी उन्होंने लाइफ जो है वो गुजारी है, हम सोच भी नहीं सकते। और हमने, ठीक है, इधर उधर से तो हमने बहुत सुनी है, हमें उनकी सीरत का भी थोड़ा मुताला करना चाहिए। तो अभी रिसेंटली, बल्कि मुझे अभी बात यहाँ पे मुझे करनी चाहिए कि हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह जितने सर्टिफाइड कुरान टीचर अब 21 हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा में, उनके लिए हमने अब कंपलसरी किया है कि वो सीरत की एक किताब 2024 में ज़रूर पढ़ेंगे। तो और अल रहीकुल मखतूम जो है वो एक किताब है, बड़ी मशहूर, दुनिया में अवार्ड याफ्ता है, नंबर 1 सीरत की किताब है। तो मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो आपके ग्रुप में भेज दूंगा। मार्केट में इजीली अवेलेबल है, हो सकता है कईयों के घरों में पड़ी भी हो। तो उसका जरूर मुताला करें, हम देखें तो सही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसे गुजरी शुरू से लेके एंड तक, हमें पता तो होना चाहिए ना। उनके जो हमारे पे इतने एहसानात हैं, आज जो हमने कलमा पढ़ा हुआ है उन्हीं की बदौलत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमें इतना तो कम से कम करना चाहिए कि हम वो चीजें पढ़ें, उनकी जिंदगी का पता तो कम से कम हो कि उनकी जिंदगी कैसे गुजरी। तो सब लोग कोशिश करेंगे सीरत का मुताला करने की। ये इंशाल्लाह। जरूरी है इंशाल्लाह या नहीं है? चलो। इंशाल्लाह। चलें, जबरदस्त। अल्लाह ताला की तौफीक मांगे, अल्लाह ताला तौफीक देगा, इंशाल्लाह सारे काम हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं जी, सल्लईता। तो सल्लईता का मतलब होता है जी
आपने दुरूद भेजा, ये इशारा होता है वैसे तो। आपने, जैसे हम कहते हैं ना का या अंता, इसका इशारा सामने होता है, तो इसका भी इशारा सामने होता है। ये इंशाल्लाह अभी हम आज यही वाले इशारे करेंगे भी, तो ग्रामर में ज्यादा समझ आ जाएगी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे, एक आयत ही एक क्यों ना हो। हाँ, बल्लिगो अन्नी वलो आया, ठीक है। ये आयत है। तो सल्ली अला का तर्जुमा बता दें। डी सब सही है। सब सही है। सब सही सारे है, जबरदस्त। तो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद होगी? आप वसल्लम का तबाह करने खानदान और वाले। तबाह करने वाले। जबरदस्त, दो जवाब हैं। तो आगे चलते हैं जी। कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम। तो कमा का मतलब होता है जैसे, और सल्लैता जैसे मैंने अभी आपको बताया, सामने की तरफ इसका इशारा होता है कि रहमत भेजी तूने। अला का मतलब क्या होता है? पर पर सर पर। पर। ठीक है, कहाँ से हमने पढ़ा है? अस्सलाम अलैकुम से। तो पर किस पर? इब्राहिम, यानी इब्राहिम अलैहि सलाम का यहाँ पर जिक्र है। तो रेफरेंस डाला है यहाँ पे ना, इसीलिए हम इसे दरूद इब्राहिमी कहते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का जो है ना, रेफरेंस डाला हुआ है इसके अंदर। ये यहाँ हम रेफरेंस दे रहे हैं कि "ऐ अल्लाह कैसी", पहले हमने दुआ की ना, "ऐ अल्लाह रहमत भेज उन पे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और उनकी आल पे"। और यहाँ फिर हम वो बात कर रहे हैं कमा के जैसे, कि "ऐ अल्लाह ऑलरेडी तूने रहमत भेजी थी ना, जिस तरह इब्राहिम अलैहि सलाम ज़ाहिर है पहले आए थे उनसे, तो जैसे आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर रहमत भेजी थी, व अला आली इब्राहिम, ये इसी तरह है जैसे व अला आली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अभी पिछली लाइन में पढ़ा है। तो यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह इब्राहिम की, हजरत इब्राहिम का जिक्र है कि जिस तरह उन पे रहमत भेजी थी ना, उस तरह की रहमत जो है ना इन पे भी भेज। तो ये यहाँ पे बात है। तो जैसे का वर्ड ना दो तरीके से आता है, एक तो ये का है और एक कमाइन, दोनों का मतलब होता है जैसे। अच्छा, अब ये जो का है, ये वो वाला का नहीं है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या का। ठीक है, ये वाला का एंड में आता होता है। ठीक है, लेकिन ये जो जैसे वाला का है ना, ये शुरू में आता है। ठीक है, जैसे अभी आया हुआ है कमा सल्लैता या का सल्लैता। ठीक है, इन दोनों का मतलब जो है वो होता है जैसे। तो सल्लैता, सल्ली जैसे हमने पढ़ा नमाज पढ़, और सल्ली अला का मतलब रहमत भेज, इसी तरह सल्लैता तू रहमत भेज, जैसे तूने रहमत भेजी। तो ये माजी है बेसिकली, सल्लैता अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आली इब्राहिम, और उनकी आल पर। आल का मतलब ऑलरेडी आपको पता है। तो यहाँ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, वो इसलिए भी हो सकता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी इमामत दी थी और ऐसा मकाम दिया था कि दुनिया के सारे ही तकरीबन लोग जो है ना, वो उनको नबी मानते थे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी। तो हम यहाँ पे भी एक तरह का रेफरेंस दे के यही दुआ मांग रहे हैं कि अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी तो कोई नहीं आना, तो वो तो खुदायर खातमुन नबीयीन है। तो दुआ है एक तरह की कि या अल्लाह उनको भी ऐसी जो है वो रहमत दे उनके इस नबूवत में, कि क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान जो है ना, वो उनको मानने वाले बन जाए और उनके दीन में ज़ाहिर है शामिल हो जाए। तो ये बेसिकली यहाँ पे दुआ भी है। और दूसरा ये भी कि पहले आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, ज़ाहिर है उन्होंने नवाजा भी अल्लाह ताला ने बहुत है। अब उम्रा देख लें, उम्रा देखें, हज देखें। ठीक है, इसी तरह काबा शरीफ की जो उन्होंने जो बनाना जो है, सारी बुनियाद वगैरह और सारा जो उसकी कंस्ट्रक्शन है, उसमें उनका जो है वो बहुत ज्यादा किरदार है। सफा मरवा वाला पोर्शन देख लें, इसी तरह ये सारा मकाम इब्राहिम भी है उधर, जो लोग गए हैं। तो ये सारे देखें, अब वो सुन्नत उन्हीं की है, और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होते हुए भी उनकी उस सुन्नत को फॉलो करते हैं। इवन ये दरूद इब्राहिमी भी देख लें, इसमें भी जिक्र है उनका। तो इस तरीके से जो है वो हम एक तरह दुआ कर रहे हैं कि जिस तरह पहले है अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को स्पेशल पैकेज दिया है, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह जो है ना वो आगे आप ये देते हैं और देते रहें क़यामत तक। और ज़ाहिर है इंशाल्लाह ये चलता ही रहना है, क्योंकि ये उनके बाद अब ज़ाहिर है नबी तो आना ही नहीं। तो ये हम दुआ जो है वो मांगते हैं कि ए अल्लाह हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को फैलाने की हमें भी तौफीक अता फरमा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सभी मानने वाले भी हो जाएं। हम ज़ाहिर है अमल करेंगे तो हमें देख के दूसरे मुसलमान होंगे और कन्वर्ट होंगे। और ये ना हो कि हम ऐसे अमल करना शुरू कर दें कि लोग हमें देख के उल्टा मुतनफ़र होना शुरू कर दें कि अच्छा ये तो खुद ऐसे हैं, हमने इनके दीन में शामिल होके क्या करना है। अस्तगफिरुल्लाह। तो ऐसा ना होता रहे, इस पे भी हमने जो है ना गौर व फिक्र करना है।
तो आगे जो कहीं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेगा तो अल्लाह उस पर क्या करेगा? 10 मरतबा रहमत। 10 मरतबा रहमत भेजेंगे। ये हदीस का मफहूम भी है। जब दरूद तो को दिल से पढ़ना हो तो क्या करें? सीरत रसूल को पढ़ें। हाँ, एक से ज्यादा जवाब है समझ इसका। कर समझ कर उनकी कुर्बानियों को याद कर सारे। तो ये सारे ही हैं। हाल और इसमें देखे ना सारे एक पोर्शन है कि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, जिसकी अभी बात भी कर रहे थे कि कोई ना कोई बुक जो भी आपको पसंद है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक रेफर भी किया है, उसको भी पढ़ें। वो जाहिर है कि अवार्ड याफ्ता बुक है पूरी दुनिया में, तो उसको भी पढ़ें। उसके अलावा भी बहुत सारी मौजूद हैं, पढ़ें सही, कुछ जहां से भी पढ़ें। तो इन्ना का हमीदुम मजीद, इन्ना का इसके कितने टुकड़े हैं? सर 2 टुकड़े। 2। 2 टुकड़े हैं, एक इन्ना और एक का। और इन्ना ये हमने, ये कौन से वाला इन्ना है? इन्नल्लाह मस्साबिरीन। हाँ, इन्नल्लाह मास साबिरीन, इन्ना का बेशक तू, ये इसका इशारा। तो बेशक तू हमीद उन, हमीद को आप हमद से याद रख लें, जैसे अलहम्द में हमने किया तो वो मिलता जुलता है, तारीफ के काबिल। और मजीद को मजद से याद रख सकते हैं, जैसे वालदा माजिदा, वालिद माजिद। ठीक है ना, वो ये उर्दू के वर्ड्स हैं, बुजुर्ग के मायने में आता है कि बुजुर्गी वाला, के बेशक तू ही तारीफ के काबिल है और बुजुर्गी वाला है। कौन तारीफ के काबिल है, किसको कहा जा रहा है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला को कहा जा रहा है, क्योंकि दुआ अल्लाह से हो रही है। तो अल्लाह को ही कहा जा रहा है कि अल्लाह तू उन पे भी रहमत भेज, उनकी आल पे भी, और वैसे भेज जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर है, अल्लाह तूने ये सारी की हैं। और बेशक तू खुद ही ज़ाहिर है सारी तारीफ के काबिल है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए ही है। और सबसे ज्यादा बुजुर्गी भी जो है वो ज़ाहिर है अल्लाह की ही है। और बुजुर्ग कहते हैं एक सेंसिबल पर्सनैलिटी को। हम कहते हैं ना यार भाई साहब आप बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, बड़ी पहुंची पहुंची बातें कर रहे हैं। तो वहां से भी आप याद रख सकते हैं कि एक परफेक्शन का जो लेवल होता है ना, वो बुजुर्ग आदमी के अंदर होता है। तो अल्लाह से बुजुर्ग तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेंगे। तो इन्ना, इन्ना का ये ऑलरेडी आप तर्जमा कर चुके हैं, अब आपसे ही करवाया करना है मैंने तर्जमा। साथ साथ जितना हमें आता है उतना तो हम प्रैक्टिस करें ना साथ साथ। हमद जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह में तारीफ और शुक्र। हमीद तारीफ के काबिल। और जैसे मैंने आपको बताया मजीद, वालिद माजिद, जद्दे अमजद। ठीक है, बुजुर्गी वाला जिसको जलाल अजमत और बड़ाई यानी परफेक्शन के दर्जे पे हासिल हो, तो ये बुजुर्ग बंदे को ही होती है। तो अल्लाह ताला की बुजुर्गी जो है ज़ाहिर है वो सबसे बढ़कर है। तो अल्लाह ताला की हम तारीफ कर रहे हैं, शुरू में भी तारीफ की, एंड में भी, और अल्लाह से दुआ मांग। तो अगर हम देखें ना, भूखे हैं और कोई बंदा हमें एकदम जो है वो खाना खिलाए, तो हमें कितनी खुशी होती है। और जैसे हम कॉलेज आते हैं तो कई दफा हम किसी को ट्रीट डाल देते हैं, या कोई बगैर कहे ही जो है वो कोई ना कोई चीज ले आए, चलो जी आज मैं नाश्ते का इंतजाम किया, आयो सारे। तो बेशक किया भी हो, हम दोबारा करने बैठ जाते हैं और कितनी खुशी होती है, और दिल से दुआ भी निकलती है कि चलो यार ये बंदे ने हमारा कितना ख्याल किया है। और आपस में अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी डेवलप होती है। तो इस तरीके से हमें जो है ना, ये एक छोटी सी मिसाल है। तो अब हमें इस तरह मिसालें जो है ना वो याद रखनी चाहिए। तो इसी तरह जैसे उस तरह दिल से तारीफ निकलती है ना, तो इसी तरह हमें दिल से तारीफ जो है वो हमारे लिए, हमारे दिल से निकलनी चाहिए, अल्लाह के हवाले से भी, अल्लाह के नबी के हवाले से भी। और फिर इस तारीफ और शुक्र के साथ हमें जो है ना ये दरूद पढ़ना चाहिए कि ए अल्लाह, अगर ये हमें इस्लाम की रोशनी ना मिलती, हम पैदा तो कहीं और भी हो सकते थे। अल्लाह ना करता, हमने कोई दरखास्त तो नहीं ना दी, तो हम कोई ईसाइयों के घर में ही पैदा हो सकते थे, पहले किसी उम्मत में भी आ सकते थे। दुनिया में 8-9 अरब की आबादी है, इतने मुल्क हैं 200 से ज्यादा, और किसी और मुल्क में भी हम पैदा हो सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जो भी सिचुएशन है, हम कहते हैं जी पाकिस्तान पाकिस्तान, हम रोते हैं। लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो हमें यहाँ मिली है वो तो कलमे की मिली है ना। इसको तो हम कभी पूरा कर ही नहीं सकते। और उससे बड़ी नेमत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हो जाना, तो ये अल्लाह का बजाते खुद हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान है। तो इसमें हमें अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। तो ए अल्लाह तू मजीद है, बुजुर्गी वाला है, परफेक्ट है, तो तू ही बेहतरीन उनको अजर दे सकता है। तो ये दुआ ही है हमारी जो है ना उनके लिए। तो उनके रोल को हमें जो है ना समझने की जरूरत भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल को, कि उनका क्या रोल था। उनका रोल ये था कि वो एक मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे। कितना बड़ा रोल है। और आप माशाल्लाह सारे भी मुअल्लिम ही हैं, आप भी टीचर हैं। तो हम तो मजाक में कहते हैं ना, मैं अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान में तो एक मजाक बनता है टीचर का कि यार जिन्हों कोई काम नहीं लगे और टीचर बन गए। लेकिन आप ये देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे, ये बहुत बड़ा रुतबा है। इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो हमें उनका शागिर्द भी आगे से होना चाहिए। तो क्या वो क़यामत तक के नबी नहीं है? ज़ाहिर है।
या इनका जो किरदार बहैसियत एक मुअल्लिम उनकी वफात के बाद क्या खत्म हो जाएगा? ज़ाहिर है नहीं खत्म होगा। तो फिर कौन उसे जारी रखेगा? जी, कौन जारी रखेगा फिर उसे? तो बाहर से लोग आएंगे। सर हम लोग की उम्मत ही ये हमने करेंगे ही सर। जिम्मेदारी लेनी है। हम कहते हैं हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें ये कलमा नसीब किया। तो ये जिम्मेदारी भी तो हमारी है ना, उनके दीन को संभालना किसने? हमारे सामने ये सारा कुछ हो रहा हो और हम उनके, और हमें अरबी ही नहीं आती, हम कहें ये तो उलमा का काम है, ठीक है, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये आप देख लें, आप लेसन नंबर 9 पे हैं, आप आधी से ज्यादा आयत का तर्जुमा खुद कर लेते हैं अभी से ही। अभी तो ये हमारा पहला कोर्स ही पूरा नहीं हुआ, और कोर्स कौन सा है? वही नमाज है जो आपको ऑलरेडी पहले से आती थी। तो ये इतनी आसान अल्लाह ने किया, ये सिर्फ शैतानी वसवसे हैं जो आपका सिर्फ टाइम जाया करवा रहे हैं। क्योंकि टाइम तो हर बंदे का फिक्स है ना। ठीक है, एक बंदे को जिंदगी मिली है 2 घंटे की, उस 2 घंटे में से ये एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि एक बंदे को 2 घंटे की जिंदगी मिली हो और उस 2 घंटे में से भी 1 घंटा जो है वो अ, वसवसे में गुजर जाए, तो वो 1 घंटा तो वापस नहीं आना, आधी रह गई। ठीक है, और उस आदि को में भी हम जो है वो वसवसों में पड़े रहे, ये मेरा काम नहीं, ये उसका काम है, ये फलानी, ये फलां फिरका, ये फलां, ये वो। ठीक है, जो इन चीजों में हमने नहीं आना, ये सब वसवसे हैं। ठीक है, तो इस चीज से अल्लाह ताला हमें बचाए, आउज़ बिल्ला जो है वो हम पढ़ते रहें और दुआ करते रहें कि "ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा के मैं जो है ना इनका शागिर्द बन सकूं"। एहतसाब जो है मैं अपना करता रहूं कि मैं कितना वक्त सर्व करता हूँ, फिर अगर मैंने ये काम करना है तो फिर मुझे अमल भी तो कोई करना है ना। तो मैं कुरान और हदीस पढ़ने में कितना वक्त लगाता हूँ, या मैं ये कहते रहता हूँ कि बस मैं हर टाइम मसरूफ हूँ जी, मेरे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, और इधर उधर मैं अपना टाइम जाया करता रहता हूँ। तो इस पे हमें फिर प्लान भी बनाना है कि मैं अपना को वक्त जो है ना को टाइम टेबल बनाऊँ अपना, कि यार मैंने डेली जो है ना, कि चलो कम से कम एक सफ़ा, एक रुकू, या कोई हदीस की किताब, या कोई सीरत की किताब में, या कोई इस तरह जिस तरह आप ये क्लास में माशाल्लाह देखें आप टाइम निकाल के ही आते हैं ना, ज़ाहिर है, पढ़ाने वाला भी पढ़ने वाला भी। तो मैंने एक टाइम निकालना है, मेरी जिंदगी, ठीक है, हर बंदे की जिंदगी मसरूफ है, प्रायोरिटीज जो है ना, देखें आपकी जॉब होती है, आप थके होते हैं, आपका दिल भी नहीं करता, लेकिन आप फिर भी जॉब पे जाते हैं। ठीक है, आप बीमार हैं, आपकी अगर छुट्टी नहीं है या आपको छुट्टी नहीं मिल रही, फिर भी आप जाते हैं, आप जबरदस्ती भी जाते हैं। तो दीन के काम में तो फिर हम जो है बहाने ढूंढते रहें। ठीक है, तो हमें अपनी जिंदगी से ही जो है ना बहुत सारी मिसालें जो हमें लेनी चाहिए। और तबलीग सबसे बड़ी चीज कि मैंने खुद अमल करूंगा तो दूसरों को बताऊंगा ना, खुद मुझे पता होगा तो मैं दूसरों के लिए कोशिश करूंगा। तो मैं दूसरों के लिए क्या कोशिश करूंगा अगर मुझे खुद ही नहीं पता? तो जी, इन्ना हु हमीद मजीद हो तो फिर क्या मतलब होगा इसका? सर वो आ जाएगा, इन्ना हूँ बेशक हाँ वो। बिल्कुल, बेशक वो आ जाएगा। वेरी गुड। तो बेशक वो काबिल तारीफ बुजुर्गी वाला है। तो ये तो था इसका पहला पोर्शन। और पहला और दूसरा पोर्शन बिल्कुल सिमिलर है। पहले पोर्शन में सल्लैता, ठीक है, आया था, ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आया, और आगे सल्लैता आया। इसी तरह पहले अब यहाँ आ जाएगा अल्लाहुम्मा बारिक, और आगे आ जाएगा आगे बारकता आ जाएगा। तो बाकी सारा वही है, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। तो यहाँ पे सल्ली अला की जगह पे बारिक अला आ गया। बारिक का जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, और हम कहते भी हैं ईद मुबारक जी, ये वही वाला बारिक है। अच्छा, इसके अंदर ये जो बारिक है, इसमें बारिक के एंड पे जो काफ है, ये इस वर्ड का अपना काफ है। ठीक है, इसको आपने उससे मिक्स नहीं करना कि शायद ये वो सामने वाला काफ। ठीक है, तो जब वर्ड का अपना जो है वो आ जाए ना हर्फ, तो फिर उसमें वो मतलब नहीं होता। ठीक है, वो अलहदा से आए ना अगर लग के, तो फिर उसका ये मतलब बनता है। बाकी सारा वही है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ बरकत की दुआ है। ठीक है, पहले रहमत की दुआ है, अब बरकत की दुआ है कि जो है अल्लाह, बरकत होती है कि जो एक लेवल आपको मिला हुआ है वो कम से कम ना हो, वो बरकरार रहे, और मजीद उसमें बेहतरी आए। तो इस चीज को कहा जाता है बरकत। तो ये बरकत की दुआ जो है वो यहाँ पे की जा रही है, कि दरूद के पहले हिस्से में जो है वो रहमत की दुआ हुई, अब जो है वो बरकत की दुआ हुई है, कि सलाद की दुआ करें, यहाँ बरकत की दुआ है। और बार बार मुख्तलिफ अल्फाज और इबारात में इनको पेश किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को याद रखते हुए हमें जो है ना दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और बरकत का मतलब होता है कि नेमतों में इजाफा होना, चाहे जितनी भी किस्म की हो, चाहे वो औलाद हो, चाहे माल हो, चाहे किसी भी हवाले से हो। तो आगे देखें ना, अब आल में बरकत, तो आल के अंदर इत्तबा करने वाले भी हैं, तो इत्तबा करने वाले तो ज़ाहिर है अब क़यामत तक रहने हैं, तो ये उसके अंदर भी बरकत की दुआ है कि उनकी उम्मत जो है ना उसमें इजाफा होता रहे, अच्छे तरीके से इजाफा होता रहे। और यही वजह है कि सबसे एंड में आने वाली उम्मत सबसे ज्यादा भी यही होगी। तो यही वो बरकत है।
और सबसे ज्यादा सफ़ें जो होंगी ना क़यामत वाले दिन, जो जन्नत में जाने वाली होंगी, उनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की सबसे ज्यादा होंगी। तो ये वो बरकत की दुआएं हैं और जो इनका असर होगा इंशाल्लाह। आगे फिर वही कमा सल्लैता था पहले, अब आ गया कमा बारकता। बाकी सारा वही है, कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तो कमा बारकता, जैसे तूने बरकत अता की इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। तो सल्ली और सल्लैता पहले पोर्शन में आया और बारिक और बारकता जो है वो दूसरे पोर्शन में है। बाकी सारा उसी तरीके से। तो इसको हम तसव्वुर एहसास के साथ हमें पढ़ना चाहिए और दुआ इस तरीके से हमें मांगनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे एहसानात ही हमारे ऊपर इतने हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो दरूद शरीफ जो है वो पढ़ना चाहिए। तो एक तो ये कि उनकी जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अनायत की गई सारी बरकतें, इसी तरीके से हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी दुआ है। और दूसरा मायने ये भी है कि ए अल्लाह, आप नवाजने वाले हैं, आपसे पहले आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे अम्बिया के सरदार भी हैं। ठीक है, तो इन्ना का हमीदुम मजीद, ये पहले भी सेम उसी तरीके से वही तर्जमा है। तो आगे चलते हैं, बारकता का मतलब क्या होगा? ते नाजिर फरमा, आप तो बरकत है हाँ, आप। सामने वेरी गुड, सल्लल्लाहु आपने बरकतें भेजी अल्लाह ने। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के साथ क्या करना चाहिए फिर? एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं। सर सारे ही होंगे। हाँ जी, ये सभी सारे ही हो सकते हैं। तो मेन चीज तो इत्तबा फॉलो करना चाहिए। तो दरूद के आखिर में अल्लाह की सिर्फ मजीद ये बताती है, क्या बताती पर वैसे तो बुजुर्गी का बताती है। है? जी हाँ, कि वो अजमत वाला है, बुजुर्गी वाला है। ठीक है, वही अजर दे सकता है क्योंकि वो परफेक्ट है। तो जो बंदा परफेक्ट है वही परफेक्ट काम कर सकता है। तो आगे चलते हैं जी। अब ये हम दुरूद शरीफ के बाद जो है ना, एक हम दुआ भी मांगते हैं अपनी नमाज के अंदर, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो इसको हम खुद से तर्जुमा करते हैं जी। रब्बी, देखें रब्बी के नीचे जेर है ना, तो छोटी ये गायब मेरे हो रब, जाती होती है, रब्बी मेरा रब। ठीक है, ए मेरे रब। इज मेरा अल नी, इज अल कहते हैं बना, और नी मैं मुझे। मुझे। ठीक है, ए मेरे रब मुझे बना दे। मुकीम कायम से है, जैसे कहते हैं जी आप कहाँ मुकीम है आजकल, आप कहाँ रहते हैं या आप कहाँ कायम है। ठीक है, मुकीम अस्सलाह, अस्सलाह का मतलब सर नमाज नमाज, तो इसम। नमाज में मुझे कायम कर दे। ठीक है, देखें नमाज में भी हम जो है ना यही दुआ मांगते हैं कि मुझे नमाज पे कायम कर। ठीक है, नमाज पढ़ने की नहीं, कायम का मतलब होता है कि एक पोजीशन आपकी आ गई, उस पर आप मेंटेन रहें, कि मुझे लगातार ये काम करने की तौफीक दे मौत तक। तो हम दुआ कर रहे हैं, ए मेरे रब बना दे मुझे नमाज कायम करने वाला। वाह का मतलब और, मिन और से से। ठीक है, जुर्रियत, जुर्रियत कहते हैं नस्ल को। औलाद, ठीक है, औलाद। तो जुर्रियती मेरी औलाद है। मेरी औलाद। ठीक है, और यानी मेरी औलाद को भी। रब्बना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रब्बना का इशारा किधर होगा? सर फोर फिंगर्स अपनी हाँ, तरफ। अपनी तरफ। अपनी ठीक तरफ है, रब्बना इशारा भी करें साथ साथ, रब्बना ए हमारे रब। ठीक है, वाह मीन्स और और, तकब्बल कबूल से है, जैसे कबूल है मेरे अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, व तकब्बल और कबूल कर। दुआ ई, ठीक है, ये भी दुआ ई है, मेरी दुआ। मेरी दुआ। जबरदस्त, खुद से आप तर्जमा करने की कोशिश करें। फिर वही रब्बना ए हमारे रब, इगफिर ली, बख्श दे मुझे। हाँ बख्श अकेला दे उसकी। मुझे। ठीक है, मेरे लिए मुझे बख्श दे या मुझे बख्श दे। ठीक है, आगे वाह मीन्स और, वाली वाली दैया वालदैन को, वाली वाली दैया और मेरे वालदैन को। ठीक हो गया। आगे वलिल मुमिनीना, वाह और लिल मुमिनीना, मोमिनीन के लिए यानी मोमिनीन को। ठीक हो गया। कब बख्श दे? यौम दिन, यकूम कायम कायम होगा। होगा। ठीक है, यानी वो दिन जब कायम होगा, कौन सा? अल अल हिसाब, अल हिसाब वाला फैसला। यानी हिसाब क्यामत का दिन। तो देखें अभी आपने सारा माशाल्लाह से खुद से ही तर्जमा करने की कोशिश की है और आपको आता भी है। तो इस तरीके से आपने सारी प्रैक्टिस भी करनी है। अब अगले पोर्शन में हम देखें, अब सना करेंगे। अब देखें लेसन नंबर 9 पे सना आई है, जो कि वैसे तो नमाज में हम शुरू में पढ़ते हैं,
तो लेकिन अब हमने इस वक्त इसको यहाँ पे इसलिए रखा है कि आप देखें, अभी मैं आपसे करवाऊंगा ना तो आपने खुद ही सारा तर्जुमा कर लेना, तो ये इतना आसान है। लेकिन उस टाइम आपको ये नहीं आता था क्योंकि आप ज़ाहिर है लेसन के स्टार्ट में थे, हमने बहुत सारी चीजें आगे पढ़नी थी। जी, सुबहाना का इसके कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े सर। सुबहाना का के 2 टुकड़े। सुबहाना और का यानी पाक का है तू। अल्लाहुम्मा जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसके कितने टुकड़े होते हैं? ए सर, ए अल्लाह सिंपल एक ही हाँ, होगा, कोई ये एक टुकड़े ही नहीं। टुकड़ा है, इसके अलग से टुकड़े नहीं बनाने आप। वा भी हमदी का इसके कितने टुकड़े होंगे, जरा गौर से देखो। और तेरे लिए हम 3 होंगे सर। 3 होंगे, ये 3 और सर, भी हैं। 4 होंगे सर, 4 4 हाँ, 4 4 भी होंगे आ गए। बिल्कुल। 4 वा होंगे। भी हमद और का, ठीक है, जबरदस्त। हाँ आगे वा तबारा का, इसके कितने टुकड़े सर ये होंगे? 3, सर ये 3 है, तबारक है, ये 3 है सर। तबारक में जो, ठीक है, बरकत वाला जो है ना, वह तबारक और बरकत वाला है। इस्मु का, तो तेरा नाम। हाँ, और तेरा नाम, इसके भी 2 हाँ इसी तरह। व ताला, ताला कहते हैं बुलंदो बाला, जैसे आला होता है ना जी, व ताला और बुलंदो बाला। जद्दू का वही बुजुर्गी, जद्दू का तेरी बुजुर्गी, ठीक है। इसी तरह वला और नहीं, इलाह माबूद, वही, गैरू का, फिर वही तेरे सिवा। तेरे सिवा। ठीक हो गया। तो देखें सारा तर्जुमा आपने माशाल्लाह से खुद से अब से कर लिया। तो इसको हम आगे देखते हैं। सना, अब देखें ये 2 चीजें होती हैं, एक हमद होती है और एक तस्बीह होती है। हमद होता है अल्लाह की खूबियां बयान करना, और तस्बीह जैसे हम करते हैं सुभान अल्लाह, तो उसमें मैंने कहा पाक है तू, किस चीज से पाक है कि कोई यानी कमी नहीं है किसी चीज की। तो नकायस की नफी करना कहते हैं तस्बीह को, और हमद कहते हैं अल्लाह की खूबियों को बयान करना। ये दोनों में थोड़ा सा ये फर्क होता है, इसको जरा गौर से देखिएगा। तो सुबहाना का यानी पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, वबी हमदी का और तारीफ है तेरे लिए। सुबहाना का इसके 2 टुकड़े हैं। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, वबी हमदी का आपने जैसे अभी देखा कि इसके 4 टुकड़े हैं। इसी तरह तमाम तारीफें और शुक्र, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारका। अब ये तबारका जो है ना, इसका एक ही टुकड़ा है, इसका इसके 2 टुकड़े नहीं है। तबारक अल्लज़ी, ठीक है, जिस तरह वो है भी है अपना 29वें सुपारा, और सूरह मुल्क सूरह का मुल्क सर। स्टार्ट है, बिल्कुल। तो ये तबारक का अपना काफ है, ये अलहदा से नहीं आया हुआ, ठीक है। और बरकत वाला जैसे मुबारक, देखें मुबारक में भी एंड में काफ है ना, तबर्रुक हम कहते हैं जी, तबर्रक है जी, तो ये उसके एंड पे भी ये काफ है, ये इसका अपना काफ है, ठीक हो गया। इसी तरह इस्मु का, नाम तेरा, व ताला और बुलंदो बाला है, जद्दू का बुजुर्गी तेरी, वला इलाहा ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और नहीं इलाह कोई माबूद सवाए तेरे। तो अटेंडेंस जो है ये उसामा साहब के जिम्मे है, उन्होंने उम्मीदें लगा ली होगी। जी तो सर यहाँ लगा पे दिए। हमारा पार्ट ए जो है वो, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीका से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए लेसन नंबर 9 बी में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने शुरू से ही आपको बताया कि ये जो गेयर्स नज़र आ रहे हैं इस पेज के ऊपर, इसका मतलब आपको बताया गया कि ये स्पीड इंक्रीज कर देते हैं। तो स्पीड इंक्रीज करेंगे कुरान को समझने की। तो आज स्पीड इंक्रीज करने के तीसरे पोर्शन के ऊपर हम पहुंच जाएंगे। इसम फेल हर्फ जो है वो हमने स्टार्ट किए हुए हैं, इसम हम कर चुके, हरूफ भी कर चुके, और अब आज अल्हम्दुलिल्लाह हम फेल स्टार्ट करेंगे। तो गूगल क्विज़िज़ का भी आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है। अब इस हफ्ते की 2 क्लासेस आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाएंगी। तो आप अब जो 2 क्लासेस पूरी हो जाएंगी, इसका भी क्विज आपको आ जाएगा, वो भी आपने अब नेक्स्ट क्लास से पहले करना है, और अगर प्रीवियस भी कोई रहते हैं तो उनको पूरा कर लें। पहले माजी जो है वो पास्ट टेंस जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे, और ये बड़ा इजी है। टोटल 11 हैं फॉर्मेट जो हमने स्टडी करने हैं। पहले माजी में भी वही हैं, और आगे प्रेजेंट और फ्यूचर में भी वही हैं। तो बड़े इजी हैं, जिनमें से 3 जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। तो जो आप देखेंगे कि ये तो बड़ा आसान है। तो ये हमने टीपीआई के जरिए करना है। तो हम टीपीआई को अगर रिवाइज करते हैं, अपने कापी पेंस लें, अगर कोई हैं तो थोड़ा साइड पे रखते हुए माइक अपने ऑन कर लें, और सारे मिलके इंशाल्लाह हम इसको करेंगे। तो मेरे साथ साथ आपने इशारे भी करने हैं, और साथ साथ बोलना भी है जैसे जैसे मैं करूँगा। जी सुनिए, 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 देखिए, 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 सोचिए, 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 बोलिए, 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 बताइए,
बताइए। दिल से दिल से कीजिए, कीजिए, दिल से दिल सब से मिलकर कीजिए, कीजिए। सब मिलकर मिलकर कीजिए। जबरदस्त। तो हमने सबने मिलके अब इंशाल्लाह इसको करना है। ये मैं आपको बता रहा था अभी स्लाइड। तो इस स्लाइड के अंदर जो है वो हम इसको अभी करेंगे। तो अभी देखें, हमने जो इसम जो है हमने स्टार्ट किया था शुरू के अंदर, जब हमने लेसन स्टार्ट किए तो इस समय हमने आपको कहा कि किसी चीज़ का नाम, जगह या किसी की सिफ्त जो हो ना वो इसम में आ जाती है। और इसके देखते हुए जो निशानियां पता चलती हैं जिससे पता चल जाता है कि ये इसम है। तो अलिफ लाम हो, तनवीन लगी हो, वाव नून या नून जमा में, और मुन्नस के लिए अलिफ था और गोल था। ये थी इसकी निशानियां। और हरूफ जो थे वो आपने पढ़े 9 किस्म के, वो भी आपको रिवाइज भी करवाए जाते हैं। तो अभी आप करेंगे टेबल इंशाल्लाह। तो हरूफ होते हैं जो इसम और फेल को मिलाने वाले बने, या ना इसम हो ना फेल हो। तो इसका मतलब है वो तीसरी चीज जो बच गई वो हर्फ है। कभी आपने चेक करना हो ना कि ये इसम है, फेल है या हर्फ है, तो जाहिर है आप पहले यही देखेंगे ना कि यार इसम तो नहीं है कहीं। और इसम आप देखेंगे कैसे देखेंगे, ये जो गोल दायरा बना हुआ है इसको देखेंगे कि यार अलिफ लाम तो नहीं लगा हुआ, वो तनवीन तो नहीं लगी हुई, वाव नून या नून तो नहीं आया हुआ, गोल ता तो नहीं लगी, अलिफ ता तो नहीं लगा हुआ। तो अगर ये नहीं है इसका मतलब है कि ये इसम तो नहीं है। फिर आप क्या चेक करते हैं, अच्छा यार फेल देख लेता हूँ। फेल, तो आप फेल भी आपको पता चल जाता है जैसे इसम पता चलता है। वो फेल कैसे पता चल रहा है वो भी आप इंशाल्लाह, फेल स्टार्ट हो गया आपको पता चल जाएगा। तो अगर ये दोनों चीजें नहीं मिल रही हैं आपको, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो हर्फ है। जैसे इन्ना, तो इन्ना आपने हरूफ में तो नहीं पढ़ा हुआ, जो हमने आपको 9 पढ़ाए हैं, ठीक है। आपने इन 9 के अलावा भी तो बहुत सारे हरूफ है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ 9 ही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आए हुए हैं वो ये ज्यादा 9 है। तो ये आपको करवाएंगे। तो आपने देखा कि इन्ना जो है यार ये तो इसम में भी नहीं है, फेल में भी नहीं है, तो इसका मतलब इन्ना जो है वो फिर हर्फ है। तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। और फेल होता है जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे, कि जिसमें किसी काम के करने या होने का पता चले। कोई भी काम हो, दरवाजा खोलना, खड़े होना, चलना, बैठना, ये काम है। तो अब वो बैठा हुआ है, या वो बैठा था, या वो बैठेगा। 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, कि पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, या फ्यूचर हो सकता है। जो ये जमाना भी उसमें मौजूद हो तो फिर वो फेल कहलाता है। तो ये फेल हम इंशाल्लाह अभी स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले हम आपसे पुराने टेबल कुछ रिवाइज करवा लेते हैं। तो ला का टेबल कौन रिवाइज करवाएगा? जी, उसामा मुख्तार का भी हैंड रेज हुआ है। तो उसामा साहब आप करवाएंगे? जी सर, मैं कराता हूँ। लहू, लहुम। इशारों के साथ कर रहे हैं। जी सर, इशारों के साथ कर रहा हूँ। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। और बाकी भी जो है ना वो अपनी जगह पे बैठे हुए जरा इशारे साथ रिपीट किया करें ना। अब क्योंकि हमारी फिजिकल क्लास नहीं है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है हमें। तो आप सब चाहते हैं कि यार हम कुरान को सीख जाएं, तो बराए मेहरबानी ये आपने इशारे जरूर करने हैं। ये नहीं बस ठीक है उसामा साहब कर रहे हैं हम बस सुनते रहें, बाद में कर लेंगे। वो बाद तो आने ही नहीं देनी शैतान ने, क्योंकि वो आपको अभी नहीं करने दे रहा। तो वो बाद में कैसे, बाद में तो आपको अकेला पकड़ लेगा वो। अभी तो आप क्लास में बैठे हुए हैं, तो आप 5-10 के साथ हैं, तो अभी उसका पकड़ना आपके लिए, उसके लिए मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि जमात पे अल्लाह का हाथ होता है। लेकिन अकेले में तो वो इजीली पकड़ लेता है फिर। तो अकेले तो वो कहता है ठीक है यार क्लास में करेंगे, क्लास में कहता है बाद में करेंगे, और बाद में कहता है क्लास में करेंगे। तो बहुत तेज है। इसके लिए हमने फार्मूला बनाया हुआ है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो हमने ये पढ़ लेना है। तो ला को हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह से। मीन को हमने पढ़ा था आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से। तो जरा पढ़ लें सारे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जबरदस्त। तो मिन का टेबल हम करवाते हैं, जरा रैंडम फायरिंग करते हैं हम थोड़ी सी, क्योंकि एक दो बंदे ही हाथ खड़ा करते हैं मैंने देखा है, बाकी कहते हैं हमारी जरूरत ही नहीं है। जी मोहम्मद उस्मान साहब, मिन का टेबल कराएंगे? जी सर। जी ना। मिन हो, मिन हुम, मिन का, मिन नी, मिन कुम, मिन ना। अपनी तरफ सारी। जी एक और भी है, हाँ जी। मोहन्नस मिन वाला। हा, हाँ मिन जबरदस्त, हा। मिनहा। ठीक हो गया। तो उस मोहन्नस से या उस औरत से, ठीक हो गया। तो ये उस्मान साहब है, नहीं माशाल्लाह इन्होंने चाइना की लैंग्वेज भी सीखी हुई है, तो ये अरबी तो मसला ही कोई नहीं है इनके लिए। तो अन का टेबल ये कुछ हम करवा लेते हैं जनाब, बिलाल साहब से करवा लेते हैं, बिलाल शाहिद। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा।
जबरदस्त, वेरी गुड। अन को हमने पढ़ा कहाँ से है? रजी अल्लाह ताला अन्हु। जबरदस्त, ये भी याद रखना है, ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी, बी ही इसको हमने बिस्मिल्लाह से याद रखा हुआ है, तो मोहम्मद आमिर साहब से करवा लेते हैं। बिही, बिहुम, बिका, बिया, बिकुम, बिना, बिहा। ठीक होगा, इसको हम करेंगे बी ही, बी हुम नहीं, बी हिम, बी का, बिया भी नहीं पढ़ेंगे, बी, बिकुम, बिना और बिहा। बाकी बिल्कुल आपने ठीक करवाया। सी को हमने कहाँ से याद रखा हुआ है? फी सबीलिल्लाह। फी सबीलिल्लाह, जबरदस्त। तो फुल मार्क्स हैं जनाब सबीउल हसन साहब के। तो फी का टेबल हम करवाएंगे जी, हम करवा लेते हैं आसिफ साहब से। जी सर। फीही, फीहिम, फीका, फीही, फिजा, फिजा, फीकुम, फिया, फीकुम, फीना, फीहा। जबरदस्त, ठीक हो गया। अला का टेबल हमने कहाँ से किया हुआ है? अस्सलामु अलैकुम से। तो अला का टेबल हम करवा लेते हैं मोहम्मद अकरम साहब। जी सर। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। जबरदस्त। तो आगे हमने किया इला, मा और इंदा। इला को हमने पढ़ा है जी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से। मा को हमने किया है इन्ना अल्लाह माअस साबिरीन से। इंदा को हमने किया कम रियालन इंदा का, आपके पास कितने रियाल हैं, ठीक है। तो जी, तो इला का टेबल से कौन करवाना चाहेगा? जी, अपना सबीउल हसन साहब। सर इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। जबरदस्त। मा का टेबल जी अब्दुल अरहम साहब, सर आवाज आ रही है? आ रही है। माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना और माहा। जी माशाल्लाह, अभी अब्दुल अरहम साहब अपनी भी क्लास लेकर आए हैं, लेसन नंबर 13 पढ़ा के आए हैं आज। अपने बैच की फिजिकल क्लास इनकी चल रही है सरगोदा में, तो अभी माशाल्लाह हमारे साथ भी मौजूद हैं जी। इंदा, इंदा का टेबल करवा लेते हैं हम जनाब दोबारा से मोहम्मद उस्मान साहब से करा लेते जी सर। इंदहू, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। हैं। ज़बरदस्त, वेरी गुड। अभी मेरे जहन में बात आ रही थी कि देखो कि अभी माशाल्लाह जैसे मैंने बात की मोहम्मद उस्मान साहब की, इन्होंने एक लैंग्वेज सीखी हुई है चाइनीज, और इन्होंने कोर्स भी आगे से कराया हुआ है, तो यानी पढ़ाया भी हुआ है, तो पढ़ा भी हुआ है, पढ़ाया भी हुआ है। तो यही तो देखें बात है ना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो आप माशाल्लाह वैसे ही टीचर हैं, पता नहीं अल्लाह ताला आपसे कौन सा काम ले ले। आप ये कोर्स ही कर रहे हैं, आप कितनों को करवा सकते हैं, मटेरियल सारा आपको मिल जाएगा, ट्रेनिंग भी मिल जाएगी, कोई मसला नहीं, आप पहले ही ट्रेन है सारे। तो अभी भी देखे ना, टैप्टा की ट्रेनिंग पे लोग बहावलपुर तक गए हुए हैं, और कुछ लाहौर गए हुए हैं, कुछ फैसलाबाद गए हुए हैं, ये जो हफ्ता छुट्टियां थी, तो छुट्टियों के अंदर भी ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। तो हम दीन के लिए भी टाइम निकालने वाले बने। और जैसे आज के लेसन का मौजू भी था, लेसन नंबर 9 का, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलम बनाकर भेजे गए, और उनकी तालीमात को आगे लेकर किसने चलना है? हमने ही लेकर चलना है ना। अगर हमने एक चीज़ सीखी है तो हमारे पे ज़रूरी है ये कि हम दूसरों को बताएं कि पहुंचा दो मेरी तरफ से, चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो। तो ये बहुत इजी है, कोई मसला नहीं है। तो कौन कौन ये नियत रखता है, हैंड रेज करेंगे? सबील हसन साहब हैं, बिलाल शाहिद साहब हैं, आसिफ साहब हैं, मोहम्मद अकरम साहब हैं, माशाल्लाह अब्दुल हरम साहब हैं, इंशाल्लाह माशाल्लाह सर। सारे ही हैं जी इंशाल्लाह। तो काम तो देखें अल्लाह ने किसी से भी करा लेना है, अल्लाह ताला गूंगों से भी करवा रहा है, ठीक है, और लेडीज से करवा रहा है जिन पे वाजिब भी नहीं, बंदों पे वाजिब है। तो अल्लाह ताला अपने काम के लिए किसी का मोहताज नहीं है, हम मोहताज हैं। हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह काम तो तूने अपना ले ही लेना है, उसमें मेरा हिस्सा डाल जाए, ठीक है, मुझे शामिल कर ले, तो पता नहीं मेरा वही सबब बन जाए बख्शिश का, ठीक है। तो जिंदगी का तो पता कोई नहीं, ये कोई एक दिन तो आखिरी होना ही है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं बंदे को बीमारी लगनी है तो उसने जाना है, बगैर बीमारी के भी लोग सीधा ऊपर पहुंच जाते हैं। तो जी,
अंता व रब्बू का, अंता का इशारा किधर होगा? सर तुम सामने, यानी आप, ठीक है, आप और और रब्बू तुम्हारा का, रब। हाँ बिल्कुल ठीक है, यानी तुम और उसका तुम्हारा रब, रब। तुम्हारा रब। ठीक हो गया। ली वाला का, ली, ली किधर है? मेरे लिए मेरे लिए, वाला का, और तुम्हारे लिए। और तुम्हारे लिए या आपके लिए। वेरी गुड। इशारों से करना है इसको, ये यही आपकी प्रैक्टिस है। आऊज़ु बिर्रहमान, मैं पुनः मांगता हूँ। जब मैं पनाह मांगता हूँ या मांगूंगा। वेरी गुड। वो बड़े मेहरबान। तो आज का लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, फेल, यानी इंग्लिश में हम इसे वर्ब बोलते हैं। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। और बड़ी जबरदस्त एक बात ये है कि अरबी के अंदर, अरबी हम ज़ाहिर सीख रहे हैं, और कुरानी अरबी और आम अरबी एक ही अरबी होती है, ये कोई मुख्तलिफ नहीं होती। तो अरबी में जो ज्यादातर फेल है ना, ज्यादातर मेजॉरिटी, वो 3 हरूफ से मिलके बनते हैं, सिर्फ 3। ठीक है, जैसे ये फेल ही लिखा हुआ है, तो इसमें 3 हरूफ हैं, फा, आइन और लाम। ठीक है, तो ये जो 3 3 हरफी है ना, ये सबसे ज्यादा है कुरान मजीद के अंदर, यानी अरबी में। तो ये 3 हरफी से ही हमने स्टार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये लिखा हुआ है फ़ाआला, लिखा हुआ है, फर्ज करें सारों पे जबर है, तो ये लिखा हुआ है फ़ाआला, फाताहा, नसरा, ज़रबा। तो ये सारों में 3 3 हरूफ है। तो ये 3 हरफी अफ़ाल जो हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा यही है। तो अब हम इस फेल को थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट कर लेते हैं कि इसकी 3 ब्रांचेस जो है ना वो हमने पढ़नी है इस कोर्स के अंदर। तो पहली ब्रांच जो अभी हम स्टार्ट करेंगे, और ये मिड से पहले खत्म भी हो जाएगी, आपके मिड से पहले 11 लेसन है, 11 तक ये खत्म हो जाएगा, फेले माजी। तो फेले माजी आज हमने स्टार्ट कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मिड के बाद आप आएंगे तो फिर आप फेले मुजारे स्टार्ट करेंगे। और मुजारे मैंने आपको बताया था कि वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों उसमें शामिल होते हैं। जैसे अभी आउजू का आपने जवाब दिया कि मैं अपना मांगता हूँ या मांगूंगा, तो दोनों मतलब होते हैं उसके। और ये आप जो नया आपको नजर आ रहा है कि आप सोच रहे होंगे यार हमें तो बताया गया था फेल माजी मुजारे प्रेजेंट पास फ्यूचर ये 3 ही होते हैं, चौथा पता नहीं कहाँ से आ गए। तो फेल अम्र जो है ना बेसिकली, ये मुजारे का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलहदा करके भी इसलिए लिखा है कि हमने अमर को भी सीखना है, तो इसलिए ये बताया जा रहा है। वैसे ये मुजारे का ही पार्ट होता है। तो हम पढ़ते हैं ना अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, तो ये अमर का मतलब होता है हुक्म देना या गुजारिश करना, और नही होता है रोकना। तो ये अमर और नही दोनों हम सीखेंगे इंशाल्लाह, तो मुजारे में ही सीखेंगे। तो अभी देखें, आपने ये कुछ इशारे जो हैं वो पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, ये वाले का, जी, कुम, ना, ये पढ़े हुए हैं। तो अभी हम आज जो इशारे सीखेंगे वो भी इसी तरह हैं, ता, तू, तुम और ना। ठीक है, इसकी जगह ये रिप्लेस हो जाएंगे। कैसे होंगे? बड़े आसान है, अभी हम देखते हैं आगे चल के। तो अरबी जुबान में अक्सर अफाल बनाए जाते हैं कितने हरूफ से मिलके? 3 हरूफ से। 3 हरूफ से मिलके। जबरदस्त। तो माजी में क्या होता है? जो हो चुका है। जो हो चुका, गुजर गया। ठीक है, तो ये सारी आपने अब याद रखना है कि जो भी तर्जमा बनेगा वो तर्जमा ऐसे ही बनेगा कि वो गया, वो चला, उसने खोला, उसने बंद किया, यानी पुरानी बात होगी इसके अंदर सारी। ये आपने टेंस जरा ध्यान में रखना है तर्जमा करते वक्त भी। तो सही। पहला हम, जी जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? अच्छा चलें आगे चलते हैं। तो अभी हम जैसे हमने फ़आला पहला जो है ना, हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं फ़आला वाले पे। तो ये इशारे वही हैं जैसे हमने शुरू में टेबल किए थे ना, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु। ठीक है, उसके बाद हमने इशारे किए जी हु, हुम, का, जी, कुम, ना और हा। ठीक है, और पिछले वाले में ही है। ठीक है, उसके बाद हमने ये वाले इशारे कल हमने किए थे, आज रिपीट नहीं हुए। हाजा, हा उलाई। ठीक है, और इधर हमने किया जालिका, उलाई। ठीक है, और मोनस के लिए हमने किया हाजी ही, और जमा में वही था हा उलाई, और इधर तिल का आ गया और उलाई का। ठीक है, तो ये मैं आपको याद करा रहा हूँ थोड़े, ये वाले इशारे अभी तक हमने किए, और आज सेम वही वाले इशारे हैं। ये जो हमने इधर किए ना, का, कुम, सॉरी, हु, हुम, का, जी, कुम, ना और हा। इसी तरीके से ये भी वही इशारा है, फ़आला, फ़आलू। ठीक है, इसको अभी आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें।
फ़अला फ़अलू। क़ाला क़ालू। हाँ जी, सारे जरा माइक ऑन कर लेना। तो जे मेरे साथ साथ आपने रिपीट करना है और इशारा भी करना है। फ़अला अला क़ाला फ़अलू क़ालू फ़अला क़ाला फ़अलू। क़ालू। तो देखें तर्जुमे में लिखा हुआ है उसने किया, तो उसने हम यही उसने कहते थे ना, हम ये कहते थे उसका, तो उसने किया है तो ज़ाहिर है इशारा वही होगा साइड पे एक उंगली के साथ। और फ़अलू उन सब ने किया, तो उन सब ने किया तो ज़ाहिर है 4 उंगलियों के साथ हम इशारा करते होते हैं कि उन सब ने किया, क्योंकि ये दोनों यहाँ मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है तो ज़ाहिर है साइड पे है। ठीक है, तो समझ आ गई मेरी बात सबको? जी जी सर। सर। तो उसने किया उन सब ने किया। अच्छा, किया क्यों आ गया जी? उन्होंने किया, किया इसलिए कि हम उर्दू में भी हमें पता है ना, फेल, फेल का मतलब होता है करना। भाई कौन सा फेल है ये? अच्छा फेल है, बुरा फेल है, यानी अच्छा काम है, बुरा फेल यानी बुरा फेल ना करो, अच्छा फेल करो। ठीक है, तो यानी फेल का मतलब होता है कोई कुछ काम का करना जो है, तो इसको कहा जाता है। अच्छा, जिनके माइक के पीछे जरा शोर है ना, वो फिर अपना माइक बंद रखें, क्योंकि क्लास में फिर डिस्टर्बेंस होती है। तो या तो खामोशी हो तो फिर तो ठीक है, आप अपना माइक ओपन रख सकते हैं। तो अभी मैंने कुछ का बंद भी किया है अपनी तरफ से। तो फ़अला फ़अलू, ठीक है, उसने किया और उन सब ने किया। ये तो आपको समझ आ गई कि इशारा क्यों इधर गया, क्योंकि ये दोनों यहाँ हैं ही नहीं थे। और अगर मैं कहूँ आपने किया, फिर इशारा किधर होगा? सामने अंत। सामने, बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ मैंने किया, सर मेरी तरफ, अपनी मेरी तरफ। तरफ। और अगर मैं कहूँ आप सब ने किया, सर 4 उंगलियां दूसरे की तरफ। सामने, ठीक हो गया। और अगर मैं कहूँ हमने किया, सर फिर सामने 4 उंगलियां अपनी फिर तरफ। अपनी तरफ आ जाएगी सारी उंगलियां। ठीक है, और अगर मैं कहूँ उस मोनस ने किया, सर लेफ्ट साइड पे हम हाँ, चलेंगे। फिर देखें वही वाले इशारे हैं, बिल्कुल सेम वही वाले इशारे हैं। सिर्फ आपने बनाना सीखना है कि फेल को बनाते कैसे हैं। असल जो ये फेल है ना हमारा, वो ये 3 हरफी वाले को आपने देखना है कि ये क्या चीज है। ये है फ़अला, तीनों के ऊपर जबर है, ठीक है, और फा है, आइन है और लाम है। ठीक है, आगे सारे सेम ही बनते हैं जितने भी होते हैं। आपको पहले की समझ होनी चाहिए, बाकी सारे इसी को देख के बनने हैं। अगर फ़अला है तो अगला बनेगा फ़अलू। ठीक है, अगर फर्ज करें ये फ़अला की जगह लिखा हो जाअला, जालू। जालू बन जाएगा, जबरदस्त। और अगर लिखा हो इसकी जगह पे फातहा, फतह फतह तालू। फतहू। फातहू बन जाएगा, जबरदस्त। ये सांचा आपको पता चल गया। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। सर तो जैसे अगर लिख, काला और कालू भी आ सकते हैं जी जैसे। हाँ, लेकिन वो हमारे इस कोर्स में नहीं है, वो हम QC2 में करेंगे। सही वो है। क्यों करेंगे वो इंशाल्लाह आगे चल के थोड़ा बताऊंगा मैं कि वहां क्यों करेंगे। बनाया आपने ठीक है, काला कालू कुलता कुलतू कुलतुम कुलना कालत, और भी ये सारा ये आते जाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी ये आपको सारे खुद ही देखें, आपको पता चलना शुरू हो गए। तो हाल का मतलब आपको पता है क्या? क्या? फ़अला, क्या उसने किया? तो हम कहते हैं हाँ जी नाम। उसने किया, नाम फ़अला। नाम। और अगर हम कहते हैं हल फ़अलू, नाम फ़अलू, हाँ जी उन सब ने किया। ठीक है, ये तो हमें पैटर्न हमें ऑलरेडी पता है कि इसका हम कैसे बनाते हैं। आमने सामने वाले चेंज हो जाते हैं। तो असल में जो ये टेबल है वो ये है, आप देखें, फ़अला से हमने बनाया फ़अलू, ठीक हो गया। और ये जो आमने सामने वाले हैं ये इस तरह है, फ़अलता पहले ते पे जबर हो तो वो सामने होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा है ना पीछे दुरूद शरीफ के अंदर, कमा सल्लैता, तो ते पे जबर थी, तो हमने क्या कहा, जैसे रहमत भेजी तूने, तो वो तू कहाँ से आया? क्योंकि ते पे जबर है। समझ आ गया? उसमें भी था ना, रहमत भेजी तूने, पुरानी बात है, किस पे भेजी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे। ठीक है, तो वो वहां पे एक एग्जाम्पल थी। इसी तरह फालता, फालता का मतलब आपने किया, और अगर ते पे पेश हो तो फालतू, मैंने किया। क्लियर होगी बात? जी सर। फालता फालतू, फालता फालतू, इसको थोड़ा प्रैक्टिस भी करते जाए। फाला फालू, फालता फालतू। ठीक है, और जैसे हम उर्दू में कहते हैं तुम या तुम सब, तो ये उसकी जमा हो जाएगी, फाल तुम, आप सब ने किया। और फाल ना, और तुम और ना तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वही है। ठीक है, कुम और ना पढ़ा था ना, तो यहाँ तुम और ना है, फाल तुम फाल ना, फाल तुम फाल ना। तो ये मेरे साथ रिपीट करें जरा सारे, फाला पाला। फाला फालू, आलू आलू। फालता फालता। फालता फालतू, फालतू। पाल। फालतू फालतुम फालतू। फालतू फालना,
फ़अलना वेरी गुड। तो अब इसको फिर जरा अपनी जगह पे करें सारे। फ़अला, फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अलू फ़अलू फ़अलता, फ़अलतु फ़अलतू, फ़अलतु फ़अलतुम, फ़अलतुम फ़अलतुम फ़अलना। वेरी गुड। फ़अलना। तो ये कौन करवाएगा जरा देख के? सामने स्लाइड तो खुली हुई है आपके सामने, इशारों के साथ अपनी जगह पे। जी सबीउल हसन साहब। फ़अल फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना। जबरदस्त। जी बिलाल शाही साहब। फ़अल फ़अलू फ़अलत फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना। सर जबरदस्त। इसमें मोहम्मद आमिर साहब। फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना। इशारे कर रहे हैं साथ साथ, जी जी। बाकी भी जी सर। प्रैक्टिस करें। जी उस्मान साहब। फ़ाला फ़ालू फ़ालता फ़ालतू फ़ालतुम फ़अलना। जबरदस्त। और सवाल जवाब में भी ऐसे ही होगा, जब सामने का सवाल होगा तो आप वापस आ जाएगा एक, और अगर सबका जो सामने जवाब होगा तो वापस उसी तरह, यानी तुम का होगा तो ना आ जाएगा, और ता होगा तो तू हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखें कि इस पैटर्न के ऊपर कुरान मजीद में 9000 अल्फाज मौजूद हैं। ठीक है। और कुरान मजीद में लाइनें कितनी हैं? जी मुश्किल सवाल पूछ लीजिए। एक सफे पे लाइनें कितनी हैं? सर 15। हाँ सफे कितने हैं? सर सफ़े 600। 600। तो टोटल कितनी होगी? सर मल्टीप्लाई कीजिए। 9000। तो 9 आप देखें 9000 अल्फाज मौजूद हैं। इसका मतलब है कि हर लाइन में एक जो है वो फेले माजी का वर्ड जरूर होता है, कम अज कम एक। ठीक हो गया। तो अब 9000 लाइनें हैं। तो ये हमने अब सीखा। फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतू फ़अलतुम फ़अलना। मतलब क्या? फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। तो इसका एक मोन्नस भी होता है, इधर वाला हम सब ने किया। उन उस मोन्नस ने किया। तो वो जो उस मोन्नस ने किया वो इसमें अभी नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ, क्योंकि हमने इसको साथ साथ लेकर चलना है। तो फ़अलता जैसे आपने किया, और फ़अलतू, फ़अलता में देखें ते पे जबर है, कि ते पे जबर हो तो वो सामने होता है, और ते पे पेश हो तो वो अपनी तरफ होगा। और अगर ते पे कुछ भी ना हो तो ये बन जाएगा फ़अलत। क्या बन जाएगा? फ़अलत फ़अलत बनेगा तभी तो होगा ना, ते मैंने किया। तभी साकिन होगी। तो ये हो गया फ़अलत। तो इसका मोन्नस का बनेगा फ़अलत। प्रैक्टिस करें जरा। फ़अलत फ़अलत फ़अलत। ठीक है। यानी वो खामोश है, उसको करवा दिया। वैसे तो फ़अलत खामोश कराना मुश्किल है। फ़अलत ठीक है। फ़अलत लेकिन यहाँ पे अरबी में खामोश करवा दिया उन्होंने, फ़अलत। ठीक है। मोन्नस में इसको हम करेंगे फ़अलत। तो ये पूरा टेबल हो गया। फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतू फ़अलतुम फ़अलना, और इधर क्या? फ़अलत फ़अलत फ़अलत। ठीक है। वेरी गुड। तो ये यहाँ गायब है, लेकिन आपने इसको साथ साथ करना है। वैसे ही लेसन नंबर 19 में जाके आएगी एकदम, तो लेकिन उस टाइम फिर मुश्किल होती है फ़अलत सारी। जबरदस्त। तो देखें, अब इसको समझते हैं। हमने 3 ही करने हैं, एक हमने कर भी लिया है। तो देखें, अब अगर सामने का सवाल आ जाए, हल फ़अलता, क्या आपने किया? फालतू नाम नाम फ़ालतू फ़अलतू, हाँ जी मैंने किया। हल फ़अलतुम, क्या आप सबने किया? नाम नाम फालतू फ़ालना नाम नाम फ़ालतू फ़अलना, हाँ जी हम सब ने किया। जबरदस्त। तो इस तरह हमने इसको करना है। तो ये जरा हम एक प्रैक्टिस भी ना करा लें जरा, दो बंदों से इशारों के फ़अलना साथ। तो सबीहुल हसन साहब आप सवाल करेंगे इशारों के साथ, और मोहम्मद आमिर साहब आप जवाब देंगे इशारों के साथ। हल फ़अल नाम फाला हल फ़अलू नाम फालू हल फ़अलता नाम फालतू हल फ़अलतुम। नाम फालना अपनी हाँ तरफ। जबरदस्त। वेरी गुड। तो आगे चलते हैं। ये देखें यहाँ पे अब एक प्लेन की एग्जांपल भी दी है, बड़ी अच्छी। ठीक है। प्लेन की एग्जांपल दी है कि जैसे एरोप्लेन जो है वो, अगर आप रनवे के करीब कहीं खड़े हों और एरोप्लेन जो है वो टेक ऑफ कर जाए, यानी आपसे अवे चला जाए, तो आप देखते हैं कि आपको जब वो प्लेन जा रहा होता है तो उसकी दुम नजर आती है। ऐसी होता है ना, बैक साइड नजर आ रही होती है, क्योंकि फ्रंट तो आगे चला गया।
तो इसमें माजी में भी ऐसा ही होता है कि जब गुजर गया है ना जमाना, तो आप इसके एंड पे देखें, इसका एंड का पोर्शन चेंज हो रहा है सिर्फ। शुरू में फा आइन लाम है सारों के अंदर, एंड वाला पोर्शन चेंज हो रहा है, ऐसे ही है। जी सर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फाला की जमा बताएं, फाला किधर है? इधर, इसकी जमा फालू फालू फालू, जबरदस्त, फाल वेरी गुड। मन फाला हाजा, इसमें कितने इशारे हैं? कौन कौन सर फाला और हाजा का इशारा। जबरदस्त, फाला इधर है और हाजा इधर है। ठीक है, तो मन का मतलब कौन, फाला का मतलब उसने किया, यानी किसने किया, ये कौन कर रहा है? हाँ मतलब ये ये तो किसने किया, किसने किया ये। ठीक हो गया, इस- तो पहला सेट। ठीक है, आज हमने जो फेले माजी जो है वो करना है। तो फेले माजी के अंदर हम देख रहे हैं कि पहला हमने फाला कर लिया। फाला का वैसे मतलब क्या है कि उसने किया, इसका इशारा भी है, इशारा ये है। टोटल हमने 11 करने हैं फेले माजी के अंदर। तो पहले 3 जो है ना वो ये अलग सेट में रखे गए हैं। ये अलग क्यों रखे गए हैं, ये थोड़ा सा आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, लेसन नंबर 12 में आपको पता चल जाएगा कि ये अलग क्यों रखें। तो फाला, फाताहा और जाअला ये तीनों एक जैसे हैं। यानी अगर ये एक फाला का टेबल आपको आता है, तो आप फाताहा का टेबल फाला को देख के बना सकते हैं, और जाअला का टेबल फाला को भी देख के बना सकते हैं, फाताहा को भी देख के बना सकते हैं। और फाला का टेबल आपको आता है, तो फाताहा का मतलब होता है जैसे इफ्तिताह करना, खोल देना। ठीक है, और जाअला को आप याद रख सकते हैं जैसे जाली नोट बनाना। ठीक है, तो जाल का मतलब होता है उसने बनाया, और फाताहा का मतलब होता है उसने खोला। ठीक है, तो अब कोई यहाँ पे ट्राई करेगा, फाला का टेबल कोई रिपीट कराएगा जरा जुबानी? तो मैं करा दूं। जी जी कराएं। फाला फालू फांता फांतु और फाकुम और फाना। फाल तुम, हाँ फालकुम और फाला फालना। फालना। और मोनस का मोनस का फालत फालत। फालत। ठीक है, फालत। सारे करें जरा दोबारा, अब कोई और भी कराए। सभी साहब आप कराएंगे? जी सर। मैंने जान फाला के स्लाइड हटाई हुई है ताकि जरा जेन पे जोर भी डले थोड़ा सा। सर। फाला फालू फालता फालता फालतू फाल फालतू फाल फाल तुम, फालतुम फालतुम फालना जबरदस्त, और फालत, फालत। फालत। जबरदस्त। जी मोहम्मद आमिर साहब आप करवाएंगे? जी उस्मान साहब आप करवा लें। जी जी। फाला फालू फाल, फालता फालतू फालतुम फालना फालत। जबरदस्त, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा अब इसको देखते हुए जुबानी जरा ट्राई करें, जैसे फाला का टेबल किया है उसी तरह फाताहा का टेबल है। फतहा फतहा फातलू कौन करवाएगा? मोहम्मद उस्मान साहब करा रहे हैं जी। फतहा फातलू फाताहू, हु, देखो उसमें फतहू लाम था ना, इसमें ये है फाताहू। और फालता था उधर, इधर क्या आ जाएगा? फताहता, फतहता इधर क्या हो जाएगा? फतहतु फताह तू, फतहतु जबरदस्त। फतह तुम फताह तुम, फतहतुम फतहना फताह ना, वेरी गुड। और इधर ताहत फताहत फताहत, वेरी गुड। फतहत इसी तरह जाअला का टेबल बनाएं। जाअला, जाला जालू जालू, जालता जलता वेरी गुड। जालता, जालतू जालतू, जालहुम तुम, तुम, जाल तुम, जालतुम जालना जालना। और इधर जाअला जाला जालत। फत जाल। जालत हाँ, ते भी आनी है ना, क्योंकि ते सही तो है, यहाँ ता है, ये तू है, और ये खाली ते। ठीक हो गया, जबरदस्त। देखें आपने खुद ही कर लिया। यही है वो पहला सेट कि आपने एक किया फाला, दोनों बाकी खुद ही बन जाते हैं। तो ये अभी हम करते हैं, ये जाला का मैंने आपको बता दिया। सेम सांचा है जैसे फाला है, और इसी तरह जाला है। फा की जगह जीम लगा दें, तीनों पे जबर है, तो ये जाला बन जाएगा। तो ये देखें, ये फाला का टेबल आपके सामने नजर आ रहा है। जी सर।
अब ये देखें जाला का बन गया, ये सेम वही है, सिर्फ जीम लग गया। ठीक है, तो ये भी आपने किया भी है, जाला, जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना और जालत। ठीक है, अभी इसको हम करते हैं, जाला, जालू, और सवाल जवाब बाद में देखते हैं। ये आ गया, जाला उसने बनाया, जालू उन सब ने बनाया, जालता आपने बनाया, जालतू मैंने बनाया, जालतुम आप सब ने बनाया, जालना हम सब ने बनाया, और जालत उस औरत ने बनाया। ठीक हो गया। तो ये जाला का टेबल कौन कराएगा? अब तो सामने आ गया बिल्कुल जी, बिलाल साहब करवाएंगे, बिलाल शाह साहब। जी। जाला, जालू, जालता, जालतु, जालतुम, जालना, जालत। जबरदस्त जी, आसिफ साहब करवाएंगे। जी सर। जाला, जालू, जालत, जालतू, जालता, जालतुम, जालतुम, जालना, नहीं नहीं, दोबारा आए, जरा आराम आराम से कराएं, कोई इतनी जल्दी नहीं। जाला, जालू, जालत, नहीं, जालतू, जालता, 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 जालतू, जालतुम, जालना, जाल नहीं, जालत, जालता, जालत, हाँ जालत, दोबारा बोलें, जालत, फिर बोलें, जालत, हाँ जालत। जालत, वेरी गुड। तो जी मोहम्मद आमिर साहब आप करवा लें। सर मैं करवा रहा हूँ। जी जी जाला, आप करा लें, जाला, जालू, जाला, जालता, जालतो, जालतुम, जालना, जालत। जबरदस्त, ठीक हो गया। और इस बनाना इसका मतलब होता है, मतलब वही आपको इशारों से पता चल जाता है कि उसने बनाया, उन सब ने बनाया, आपने बनाया, मैंने बनाया, आप सब ने बनाया, हम सब ने बनाया, और उस मोहन्नस ने बनाया। ठीक हो गया। अब ये सवाल जवाब है, उसी तरीके से चलने हैं। तो बिलाल शाहिद साहब सवाल कर लें, और सबीहुल हसन साहब जवाब दे दें इशारों के साथ। हल जाला, ना, नाम जाला, हल जालू, नाम जालू, हल जालता, नाम जालतू, हल जालतुम। नाम जालना। जबरदस्त, वेरी गुड, बहुत अच्छा करवाया आप दोनों ने। तो जाला का मतलब क्या है? उसने बनाया। उसने बनाया। बनाया, वेरी गुड। क्या इसका मतलब ये हो सकता है वो बनाता है? आता है सर, जाला वो पे यानी। वो तो हुआ में आएगा सर ना हो सर। चुका है सर, अगर हो चुका है तो फिर तो। हाँ वेरी गुड, सही पहचाना आपने। बनाता है तो तब होगा ना जब प्रेजेंट होगा, तो ये तो मुजारे बन जाएगा, तो मुजारे नहीं हो सकता ये। ठीक है, ये पास्ट की बात होनी है। वो जो है ना, ये जो आप कह रहे हैं वो, ये वो जो हमने पढ़ा था ना, हुआ पढ़ा था ना वो, जी तो ये सर, जी सर। हुआ वाला जो वो है ना, वो इस पूरे टेबल के अंदर पहले से शामिल है। ये आपने बड़ा अच्छा मुझे याद कराया, मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, मेरे जेहन से निकल गया। इस सारे टेबल से पहले ना वही वाला टेबल चल रहा है, देखें, हुआ वाला, हुआ, हम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु। ठीक है, कहाँ से आया ये? क्योंकि देखें उसने बनाया ना, तो हुआ जाला होना चाहिए था ये तो, कि उस जाला का मतलब तो होता है बनाना, यानी जाल बनाना, तो उसने बनाया, तो हुआ जाला होना चाहिए था। और जालू को होना चाहिए था हम जालू, और नीचे होना चाहिए था अंता जालता। ठीक है, और इधर होना चाहिए आना जालतू, अंतुम जालतुम, और नाहनु जालना, ऐसे होना चाहिए था। तो एक्चुअली ये जो फेल के पूरे टेबल है ना, ये जो आप हमने किया है ना, हुआ, होम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, ये सारे जो मतलब है ये ऑलरेडी इस टेबल के अंदर बिल्ट इन होते हैं। ठीक हो गया, तो इसको अलहदा से साथ लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कहीं पे लगाना पड़ भी जाता है। अब वो लगाना पड़ता कहाँ है, वो हम जो है ना आपको थोड़ा सा आगे चल के बताएंगे, कि जब वो डबलिंग होती है ना, उसमें फिर आ जाता है। मसलन जैसे मैं कहूँ कि ना हुआ जाआला, तो अगर इसके साथ मैं हुआ भी लगा दूं, और जाआला में पहले ही उसका मतलब है कि उसने बनाया, और फिर शुरू में लगा दूं हुआ, कि उसने, उसने और उसने बनाया, तो ये दो दफा हो गया ना। तो इसका एक्चुअली मतलब यहाँ पे ये बनता है कि उसी ने बनाया, यानी जोर डाल रहे हैं आप इस बात के ऊपर कि उसी ने किया है। जैसे हम कहते हैं ना ईया का, तेरी ही हम इबादत करते हैं, ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताईन, इसी तरह यहाँ पे जो है ना वो ये आ जाता है। तो वो उस वक्त यूज होता है जब उस पर ज्यादा एम्फोसाइज करने की जरूरत हो, वरना वो इसके शुरू में आ सकते हैं।
ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्ट इन उसका तर्जुमा जो है ना इसके अंदर मौजूद है। तो ये बड़ा अच्छा सभी साहब ने इशारा दिया, तो वहां से हमने इसको कर लिया। जालना का मतलब बता दें, जालना का इशारा किधर है? सर फोर फिंगर अपनी अपनी तरफ, वेरी गुड। जाला जालू, जालता, जालतू, जालतुम, जालना, वेरी गुड। तो हमने बनाया। वा जालू, जालू पढ़ा है ना हमने, और उसने बनाया, और उन सब ने बनाया। उन सब ने बनाया, सॉरी। वेरी गुड। तो इस तरह हल जालता, तो क्या आपने बनाया? नाम जालतू। हम जालतू हो जाएगा, वेरी गुड। जालता जालतू हो जाएगा, और तुम होता तो ना हो जाता। तो आखिरी टेबल फातहा, जैसे आपने जाला का टेबल बनाया उसी तरह फातहा का टेबल है। फातहा का मतलब होता है जैसे इफ्तिताह करना, खोलना। तो फातहा उसने खोला, फताहू उन सब ने खोला, फताहता आपने खोला, फताहतू मैंने खोला, फताह तुम आप सब ने खोला, फताहना हम सब ने खोला। और मुअन्नस में क्या बन जाएगा? फताहत, कि उस मुअन्नस ने खोला, किसी ने खोला यानी मुअन्नस ने। तो ये टेबल आपका होमवर्क भी है, इसको मस्जिद में आपने खुद दाखिल से। होने वाली दुआ में भी यही, जी अल्लाहुम्मा जी जी अफ्ताह लि बिल्कुल, अल्लाहुम्मा अब्वाब अफ्तह लि अब्वाबिका रहमतिक। रहमतिका। देखें अब आपको नजर आने शुरू हो गए हैं ना, तो यही फायदा है इस कोर्स का कि आपको ये अब जगह जगह नजर आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें ये जो अफ्ता है ना, बेसिकली वो जो है ना हुक्म है, वो गुजारिश है। अमर में आ जाएगा हाँ सर। अमर में आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। तो अल्लाहुम्मा, आप देखें तर्जमा करें, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, ठीक है। अफ्ताह, हम हुक्म दे रहे हैं, हम अल्लाह को हुक्म तो नहीं दे सकते, हम अल्लाह को गुजारिश कर रहे हैं। तो ए अल्लाह खोल दे, ठीक है, वो खोलने से ही है। ठीक है, फातहा वाले टेबल के अंदर ही है। वैसे इसका इशारा ये वाला होता है, एक उंगली से नीचे की तरफ, ये खोल दे। ये हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसी कोर्स में हमने पढ़ना भी है। इफ्ता, ये खोल दे। तो अल्लाह माफ्ता ली, लिए, अबवाब दरवाजे, दरवाजे। बाब से अबवाब, दरवाजे, रहमती का, रहमती का तेरी रहमत के, यानी मेरे लिए जो है अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। ये देखें तर्जुमा बन गया कि नहीं बन गया? तो ये खुद ब खुद आपको से तर्जुमा हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त और इजी अल्लाह ने निज़ाम बनाया। और ये अल्लाह ताला रहमतें बहुत सारी नाजल करे। असल तो डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम साहब को, जिन्होंने इस कोर्स को मुरतब किया, डिज़ाइन किया और हम जैसों के लिए इतना आसान कर दिया, कि जिनकी फील्ड भी नहीं है, और हम जैसे वरना ये वसवसों में ही रहते हैं कि पता नहीं कि शायद हमने करना भी है कि नहीं करना। तो हल फतह, नाम फतह। जबरदस्त। तो ये वही रहता है। तो तर्जमा कीजिए जी, आप सब ने खोला। फतह तुम। जबरदस्त। फतह तुम से याद रहेगा ये, ठीक है, उर्दू में भी हम कहते हैं। तो जबरदस्त, यही हमारा आज का लेसन था। देखें आपने पहला पार्ट कर लिया है, और अभी हम जो है नुक्ता तालीम की बात करेंगे। आज का नुक्ता तालीम हर लेसन की तरह बड़ा जबरदस्त है, कि हमें अपने हाफजे से भी तिलावत जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, कि एक रिवायत है, उसका मफहूम है कि हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर रजी अल्लाह अनहु से रिवायत है कि एक शख्स ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के अहकाम तो मेरे लिए बहुत से हैं, बस आप मुझे ऐसी बात बताइए जिसको मैं मजबूती से पकड़ लूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी जुबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहे। तो जिक्र तो जुबानी हम तभी कर सकेंगे ना जब हमें जुबानी कुछ आता होगा, कुछ जिक्र अज़कार जो सुबह के शाम के किस वक्त क्या पढ़ना है, घर से निकलते वक्त क्या पढ़ना है। घर से निकलने की तो सारों को याद होती है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह। वापसी की कईयों को याद नहीं है। तो हमें वापसी पे क्या पढ़ना है, अल्लाह के नबी ने क्या सिखाया, क्या क्या पढ़ के हमने घर में दाखिल होना है। घर में एंटर होते साथ हमने क्या क्या अमाल करने हैं जिससे घर में बरकतें और रहमतें नाजिल अल्लाह की होंगी। तो वो सारी दुआएं हमें याद करनी है। हमने सुबह उठते वक्त क्या पढ़ना है, रात को सोते वक्त क्या पढ़ना है, कपड़े पहनते वक्त क्या पढ़ना है, वॉशरूम जाते हुए क्या पढ़ना है, बाहर आते हुए क्या पढ़ना है, कदम कौन सा रखना है, कदम बाहर आते वक्त कौन सा रखना है। ये सारी चीजें, हमारा दीन जो है ना वो अमाल का दीन है, मामलात का दीन है। तो हमें ये बताई गई हैं, तो हमें इसको भी पता करना चाहिए कि यार इसको भी मैं देखूं। और ये जो अभी हदीस लिखी हुई है अरबी में, इसको भी आपने खुद से ट्राई करना है, जितना आता है उतना तो करने की कोशिश करें, और काफी आप इंशाल्लाह मोर देन 50% कर लेंगे। तो इस हाफजे की तिलावत के हवाले से ही आज का जो है नुक्ता तालीम है, कि अगर आप कुरान मजीद बाआवाज पढ़ेंगे ना, और कम अज कम इतनी आवाज में जरूर पढ़ना चाहिए कि आपकी अपनी आवाज आपके अपने कानों में जरूर आ रही हो, और किसी को सुनाई दे या ना दे ये जरूरी नहीं है।
किसी को बता के नहीं दायरा हमने पढ़ना, लेकिन अपने आप को जरूर आवाज आनी चाहिए। इसीलिए हम पढ़ते हैं ना सबसे पहले कि सुनिए। तो हम पहले सुनने वाली जो है ना, अल्लाह ताला ने सबसे पहली जो हिस्स बनाई है ना, इंसान जब पैदा होता है तो उसकी जो पहली हिस्स काम करना शुरू करती है ना, वो ये सुनने वाली करती है। तो हमने कम से कम अपने कानों को जरूर सुनाना है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो उसका बड़ा फायदा होता है। एक तो होता है ना दिल में पढ़ना, ठीक है वो भी है, लेकिन इतनी आवाज में जरूर पढ़ें कि आपकी अपनी आवाज आपके कानों में जरूर जाए। तो फिर उसका फायदा होता है कि आप वसवसों से दूर रहते हैं। अगर आप दिल में पढ़ रहे होते हैं ना, तो कोई थोड़ी सी इर्द गिर्द से कोई भी चीज गुजरी ना, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं कि ओहो मैं तो ये पढ़ रहा था। तो काफी देर बाद याद आता है फिर। तो इस वसवसों से दूर रहने के लिए जो है ना, हमें ये जिक्र अपना इतना करना चाहिए और इतनी आवाज में करना चाहिए, और जुबानी करना भी आना चाहिए, उसको सीखना भी चाहिए। तो इस पे हमने अमल करना है। जैसे कि एग्जाम्पल भी लिखी है कि अगर पास से कोई गाड़ी गुजर जाए और आप एक तिलावत कर रहे हैं जुबानी और दिल में कर रहे हैं, और बाआवाज नहीं कर रहे कि आपको अपनी आवाज नहीं आ रही थी, तो कोई भी चीज, एक गाड़ी की एग्जाम्पल दी है यहाँ पे, तो फिर आप वो गाड़ी को देखेंगे और कुछ और आपकी सोच कहीं और ले जाता है शैतान, और काफी देर बाद याद आता है आपको, हो मैं तो तिलावत कर रहा था, या मैं फलां जिक्र करना था, मैंने तो मुझे भूल ही गया। तो इसलिए जरूरी है, अगर आप थोड़ा सा भी ऊंचा पढ़े होंगे ना, तो आपको वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्शन हो सकता है होगी, लेकिन आपको फौरन याद आ जाएगा कि नहीं नहीं मैं तो तिलावत कर रहा हूँ यार, मैं या मैं जिक्र कर रहा हूँ, या मैं फलां चीज पढ़ रहा हूँ, मैं इसको पहले पूरा कर लूँ, अपनी मैं काम पे ध्यान दूँ। तो ये चीज आज का हमारा नुक्ता तालीम है कि हमारा जो दिमाग है ना, वो कभी देखें कभी नहीं रुकता। ना हमारी कभी जुबान थकी है, ना अभी कभी हमारा देखें दिल बंद हुआ है, कि ना हमारी कभी हमारे फेफड़े थके हैं कि जी हम तो रोज ही सांस ले रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक मैं सांस ले रहा हूँ, मैं जरा थोड़ी देर रेस्ट ही कर लूँ। या कभी हमारे दिल ने कहा हो कि मैं तो लगातार ही जो है वो थक गया हूँ बहुत ज्यादा, तो आज मैं जरा थोड़ी देर, जरा 5 एक मिनट के लिए पहले रेस्ट ना कर लूँ, बड़े दिन हो गए मुझे चलते हुए। तो देखें कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है कि हमारी बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो हमारे अपने कंट्रोल में अल्लाह ने रखी ही नहीं। जैसे सांस ले रहे हैं हम, तो हम कभी हमने ये सोचा नहीं है कि अभी मैंने सांस अब अंदर लेके जाना है, अब मैंने बाहर निकालना है, ये खुद ब खुद हो ही रहा है। हम सोते हैं तब भी ये काम होता है, हम सोते हैं तब भी हमारा दिल का निजाम काम करता है, ठीक है, हमारे गुर्दे बाकी अंदर का सारा निजाम हर चीज काम कर रही है, लिवर, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये अल्लाह ताला ने कैसी एक जबरदस्त मशीन बनाई है कि जो थकती ही नहीं है। इसने एक दफा ही थकना है, जब हमने थकना है, जब हमने खत्म होना है। तो यहाँ पे यही वो एग्जाम्पल है कि कभी क्या आपने किसी को कभी कहते हुए सुना है कि आज मैंने बहुत ज्यादा बातें की हैं और मेरी जुबान में दर्द हो गया है, आज सारा दिन मैंने बोलता ही रहा हूँ। तो आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा, ठीक है। उसकी वजह यही कि अल्लाह ने बड़ी एक जबरदस्त जो है ना वो मशीन बनाई है ये। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि अशरफुल मखलूकात, और इसका सुपर वर्जन तो जन्नत में जाके जो है वो अपलोड होना है। इधर तो हमारे मसाइल ही बढ़े हैं, तो ये मसाइल सारे उधर खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए दूसरा होमवर्क क्या है कि मेमोरी यानी हाफजे से कम हमें 5 मिनट की तिलावत करनी चाहिए, चलते फिरते या घर के कामों में कुछ ना कुछ याद होगा तो जुबानी कर सकेंगे ना। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो 7 होमवर्क बताए जाते हैं कि कुछ ना कुछ नया भी याद करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 28,000 के करीब अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं, और इस वीक की क्लासेस भी हमारी पूरी हुई। यही 7 होमवर्क, जिसमें देखें पहले 2 लिखे हुए हैं कि जुबानी या देख के, तो आज का हमारा जो नुक्ता तालीम था वो जुबानी के ऊपर था। और पॉकेट बुक या वर्क बुक से भी आप करें, वीडियो रिकॉर्डिंग भी आ जाती है, उसको आप दोबारा देख सकते हैं। अपने दोस्त को जरूर मिला के रखें क्लास के अंदर। आप अपना तो सवाब लेंगे ही लेंगे, लेकिन आपकी वजह से कोई हो सकता है आपका दोस्त कर गया ना आपके थोड़ा से पुश करने के ऊपर, तो उसका सवाब मुफ्त में आपको मिल जाएगा। तो एक वो हदीस का मफहूम भी है कि आप जब किसी और से कोई अमल करा लेते हैं ना, तो उसके अमल का आपको मकबूल पूरा सवाब मिलता है, क्योंकि उसने आपकी वजह से किया है। तो आपके अमल का अपने अमल का आपको पता नहीं पूरा मिलना है या नहीं मिलना, वो तो कबूलियत के ऊपर है, लेकिन जो आपने दूसरे से कराया ना वो मकबूल है, क्योंकि वो उसने आपकी वजह से किया है। तो ये जैसे अभी मैं आपको एक कहता हूँ जी, सारे जरा आपने माइक ओपन करें और एक दफा कहें अल्हम्दुलिल्लाह। 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 माशाल्लाह, इस अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर जो अल्लाह ने माशाअल्लाह। इनायत किया है, जो मेरी वजह से आपने अभी पढ़ लिया है, ये तो मुझे मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो इस तरह आप दूसरों पे भी कोशिश करें कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, जिस तरह आप कितने हमारे क्लास फेलोज हैं, उन पे भी थोड़ा गौर व फिक्र करें, उन पे थोड़ा सा मेहनत करें कि यार इसको कर लो, आपको नजर आ रहा है कि ये कोई बड़ी जबरदस्त चीज़ है, अच्छी चीज़ है, मुझे समझ आने लग गया है।
दूसरों को भी समझाएं। हो सकता है मेरी बात ना समझ आ रही हो, आपकी मान के हो सकता है वो बंदे क्लास अटेंड कर लें, थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, और हो सकता है आपकी वजह से वो सीख जाएं, और हो सकता है वो आपसे आप वो काम ना अल्लाह ले सके जो उससे ले ले। तो वो जो भी काम करेगा उसका मुफ्त का सवाब आपको भी मिल जाना है। ठीक है, तो इस चीज को मद्देनजर रख के हमने ये काम को करना है। वो देखा ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका आपस में नेकियों का ही मुकाबला रहता था। तो वो एक मौका पर वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जो है वो अपने घर का आधा सामान ले आए, और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा जी मैं तो पूरा ही ले आया हूँ। तो ये उनके नेकियों के मुकाबले ही रहते थे सहाबा के। तो इस तरह हमने नेकियों में एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर जो है ना कोशिश भी करते रहना। तो नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत भी तभी होगी जब कुछ जुबानी याद करने की कोशिश करेंगे। आप मुंतखब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया, इसको नज़रअंदाज मत करें। रब्बी जिदनी इल्मा पढ़ते रहें, अल्लाह से इल्म की भीख मांगते रहें। ये पॉकेट बुक कार्ड है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, और टीचर बनने की कोशिश करें। आप तो पहले ही टीचर हैं माशाल्लाह, तो क्यों ना आप कुरान के टीचर बन जाएं, और जो सीखा है सिर्फ उसको सिखाना शुरू कर दें। पता नहीं कितने लोग अमल करेंगे, तो उसका आपको मुफ्त में फ़ायदा होगा, और सदका जारिया आपके लिए और आपके वालिदैन के लिए आप बन सकते हैं बेहतरीन। तो इसको कैश करवाएं। ये आपकी अब वर्कबुक का टेबल है। ये अब फ़ाला लिखा हुआ है नीचे, फ़ाला फ़ालू फ़ालता फ़ालतू फ़ालतुम फ़ालना, और फ़ालत जो है वो उसकी जगह नहीं है, वो आप नीचे थोड़ा जगह बनी है वहां पे लिख लीजिएगा। अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी, और अरबी से अरबी में जवाबात देने हैं। वर्कबुक, होमवर्क क्विज एक आपको आ जाएगा, वर्कबुक भी साथ साथ कंप्लीट करें। 8-9 लेसन का एक क्विज का लिंक आपको भेज दिया जाएगा। पुराने भी अगर कंप्लीट नहीं किए तो उसको भी आप साथ साथ कंप्लीट कर लें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन।